उसमें मुझे भी शायद दूसरों से भी होती होगी। एक तो दूसरे को जीवन कैपेसिटी, पर्टिकुलरली जीवन कैपेसिटी नहीं, लेकिन सोचने, विचारने, कार्य करने का स्पीड, इस सब में जब कम पाता हूं तो मुझे लगता है लोग घृणा या है ना कम या सम्मानित महसूस नहीं करते जिनके साथ मैं प्रतिदिन जीता हूं। फिर ये कई विधियों से निकलता भी है ना। मैं भी काफी ट्राई करता हूं कि अपने इसको काबू में रखूं। कई बार वो एस्केप हो जाता है ना, चेहरे से या कोई बात करते समय। जैसे मान लो हमारा भाई कुछ हमको एक्सप्लेन कर रहा है, वो वो कहाँ जाके अंत होने वाला है मुझे पहले कुछ फ्लैश ऑफ अ सेकंड में दिख जाता है। तो उसके पहले बोल नहीं दिया, उसके अंत तक करके मैं आगे निकल गया। वो बेचारा है ना सांस हाँकते रह गया कि मुझे खत्म तो करने दो। ठीक, तो एक चीज सीखनी है। तो इसका मतलब यह है कि इसको हम देखेंगे मतलब कैसे हम सॉल्व करें। एक तो यह है ना, जो दूसरों को लगता है स्ट्रांग पर्सनालिटी रहा हूं तो लोगों को डोमिनेटिंग भी लगता है मेरे आसपास। उस सिचुएशन में कैसे हम मतलब रुके उस पूरे ट्रांजैक्शन पूरा होने तक, ये एक कला है। कई जगह सेटिंग ऐसे होती है कि उसमें उतना समय नहीं रहता है ना। साथ में मिलकर किसी के साथ कुछ कार्य कर रहे तो चीजों को सोचने का जो मुझे जो लगता है गति है या जिस विधि से रखना है वो जल्दी निकल जाता है। ये एक दो चीजें हो गई। है सामने वाला हमारे से यदि कम है, लगता है हमको, या दिखता है या लगता है, तो वो अपने आप को घृणास्पद महसूस करता है या सम्मानित महसूस नहीं करता है। एक ये है। फिर वो कई विधि से निकलता है ना। एक ये है। दूसरा ये भी लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी अलग हो गई 24-25 साल के आयु से, जो भी मेरा मानसिकता था और मेरे घर वालों की जो जिंदगी थी, मैं उसमें वापस प्रवेश कर नहीं पाता हूं अभी। और अभी ऐसा है कि मैं हूं और वो है ना। मैं मेरा नहीं है, मैं और वो, ऐसा है। और वो पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा हूं। मेरा पूरा खानदान एक तरफ और मैं एक तरफ। तो मैं 3-4 घंटे में अपने गुफे से बाहर आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर से गुफे में चले जाता हूँ। ठीक है? तो वो मेरे ध्यान में तो है, लेकिन अभी समय नहीं है उनके साथ आधा पौन घंटा बैठकर वो कजिन, और इसको स्मॉल टॉक बोलेंगे। मेरा भाई रोज, हाँ, जैसे मेरा भाई आएगा, मेरे पेरेंट्स के साथ बात करेगा, इस कजिन में ये हो गया, उनके घर में ये बनी थी, पता नहीं मैसूर के इस होटल में रवा में ये वाला रवा यूज करते हैं, उसमें बैठने का है ना हैबिट। आधा पौन घंटा मैं बनाने का मन बनाया हूँ, कब बनाऊंगा देखें, लेकिन मेरे वो नोटिस में तो है। कई जगह ये भी लगता है कि लोग खुश नहीं है। अब वो खुशी उनके अनुसार करना बड़ा मुश्किल है ना। फिर तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो वही सोचता हूँ कि क्या छोटी चीजें कर पाऊं जिससे उनकी खुशी रहे। देखिए ये सब चीजें जब वर्क इन प्रोग्रेस है और हम उसमें संतुलित तृप्ति ढूंढ रहे हैं, जो दर्शन देता है वो तो वस्तुगत है, एब्सोल्यूट। दो लोगों का बुद्धि का प्रत्यावर्तन होके रखा है और संबंध को पहचान कर निर्भर कर डाल रहे हैं ना। उसमें तो ब्लूटूथ से संबंध हो जा रहा है। ठीक, या एक का पूरा हो गया, फिर वो दूसरे को पूरा का पूरा पचा ले रहा है। पूरा हो गया मतलब पूरा पूरा हो गया। आधा पूरा होने से भी नहीं पचा पाता है, पूरा पूरा होना पड़ेगा, है ना। बाबा जी जैसे है। उन जगहों पर ये भी लगता है कि जैसे बाबा जी के संतान है भाई, उनसे उनकी कोई अपेक्षा है क्या? वो एक आदमी में अनुभव हो गया, मतलब पूर्ण हो गया, फिर तो सूर्य के जैसे है। फिर बाजू वाला बल्ब आके इन्हें बोलेगा कि मेरे से बात करो, वो बल्ब उसमें सब्लिमेट हो गया, ऐसा है ना। तो हमारे केस में यदि डिफरिंग यदि अपेक्षाएं हैं तो उसको पूरा कैसे किया जाए।
और उनके संसार में मैं कैसे प्रवेश करूं, एक चीज बचा हुआ दिखता है। तो पहले वाले सेट में तो घृणा, सम्मानित नहीं महसूस होना, वो सब एक सेट है। जब शेयर्ड वर्क स्पेसेस है ना, जहां पर कार्य का शेयर्ड वर्क स्पेस है, उसमें कार्य करने की विधि सबकी अलग है। उसमें चल पाना एक बड़ा कला है। मुझे लगता है उसमें मुझे बहुत काम करने की आवश्यकता है। मेरी अपनी कैपेबिलिटी में तो मुझे कोई, किसी को डाउट होता है, नहीं तो मुझे भी नहीं है, है ना, प्लान करके कर लेंगे। लेकिन बाकी लोगों का भी जो है उसको लेकर चलना, कोलैबोरेटिव वर्किंग, ये एक बड़ा जगह है काम करने का। किचन में उल्टे डब्बे, है ना, अभी भी स्वीकार होता नहीं, डब्बा सीधा ही होना पड़ेगा, ढक्कन। तो ढक्कन में तो सफलता मिली, है ना, फाइनली मेरी चली। जो व्यवस्था वाले कार्य हैं, जहां पर योजना है, जहां मेरे साथ वालों का योजना मेरे से भिन्न है, उनसे अभी मेरे को कोई तकलीफ होती नहीं। पहले ऐसा लगता था कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आकलित हो रहा है हर जगह। अब धीरे धीरे लगता है कि नहीं, एक बहुत बड़ा पजल है, उसमें सब लोग अपना अपना पिक्चर रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो 5 जीवन वाला जो मुझे स्वीकार हुआ, करते 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 ये बना है ना, कि कैसे चीजों को समझे। कुछ दर्शन का है, कुछ डेटा है, कुछ ट्रांजिशन में चीजें दिख रही है, वो जुड़ रहा है। पहले 2 जुड़ता है, फिर 3 जुड़ता है, फिर 4 जुड़ता है, फिर 5 जुड़ता है, फिर उसके ये 5 के फ्रेम में देखने से अभी लगता है कि एकदम शांति है। मुझे, मेरे साथ के जैसे 20 लोग हैं, हम 25 लोग हैं, जो भी दर्शन पढ़ते हैं, बाबा जी से मिले, ये जो लॉट है ना ओवरऑल, इनसे मेरे को कोई, इनके कार्यक्रम मेरे को सब ठीक लगते हैं, है ना। और हर कार्यक्रम को मैं, ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती स्वीकार लिया है। मुझे लगता है ये सब आगे जाके एक ही सागर में मिल रहा है, और उनकी अपनी अपनी जर्नी है इसमें। मेरे अंदर ये भी अपेक्षा नहीं है कि वो मेरी इस बात को या इसी विधि से उसको देखे सुने, क्योंकि ये भी पता है कि इनमें से कोई सुनेगा नहीं। और यदि उपयोगी है तो वो पहुंचेगा कहीं। दूसरों को अपना मूल्यांकन बताना बड़ा कष्टदायक, ये नहीं होना है। हमारा उनके प्रति जो मूल्यांकन है ना, वो जब जब चले जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नोबडी वांट्स टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट देम, है ना। हम उसको कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, कोई जानना ही नहीं चाहता है। वो बताना बड़ा कष्ट, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जॉइंट कार्यविधि में जब बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी साथ में है, तो उसके स्वरूप को सोचना पड़ेगा, है ना। जब एक आदमी सोच रहा है और बाकी लोग उसका सुन ले रहे हैं, तो अब तक दिक्कत नहीं। मैंने बनाया, आप जी भैया करते रहे तो कोई तकलीफ नहीं। जैसे ही जी भैया क्यों भैया में हो गया, या नहीं भैया में हो गया, है ना, है ना, या गया तो गया तेल लेने भैया हो गया, फिर तो गया। 3 स्टेज। बराबर। तो उसके मैं रिसीविंग एंड पे रहा हूं कई बार, है ना। ऐसे नहीं कि मैं खुद ही ऐसे हूं और मैं खुद ही उसके रिसीविंग एंड पे था, तो वो मुश्किल है। जबकि उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, नेक हो, है ना, झंडा सार्वभौम व्यवस्था का है, लहरा रहा है, राइट। लेकिन उसमें वो ये करके सीखने वाली चीजें हैं। तो मोटा मोटी ये 4-5 चीजें हैं। एक दो बार ऐसे भी हुआ कि मैंने जहां से अपेक्षित नहीं था वहां पर भी आर्थिक रूप से भी टोपी पहनाया गया, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर उतनी तकलीफ नहीं हुई। मेरे को आश्चर्य हुआ कि हाँ, तो मैंने अपेक्षा नहीं किया था कि आर्थिक रूप से टोपी पहनाएंगे।
वहां भी टोपी पहनाई गई, है ना। किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में। तो ये जो गैप, ये सब अनुभवों से ही ये गैप की भी पता चलती है ना, कि कितना भी अच्छा मानकर हम पढ़कर भी, है ना, वो नहीं हो पा रहा है। कार्य में आसक्ति रहित इच्छा का मतलब है कि हम करने जा रहे हैं, किसी ने बहुत इच्छा जताई तो हम पीछे हट गए, बहुत मुश्किल है वो, क्योंकि वो लॉस तो बहुत सारा हो जाएगा ना चीजों का। तो 7-8 चीजें यहाँ पर इकट्ठा किया था, इसको 2-3 बार रख चुका हूं, अभी तक तो लोगों को ठीक लगा है। पहला वाला है इधर, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले में है। इसमें थोड़े बॉक्सेस वगैरह ज्यादा अच्छे से बाद में। पीछे आसक्ति रहित इच्छा का मतलब है कि हमने कोई योजना बनाई। देखिए, जैसे छोटी चीजें हैं जहां पर छोटे कॉन्सिक्वेंस की इश्यूज हैं, वहां जैसे रात को खाना क्या बनेगा है, मान लो निर्णय लेने वाले 2-3 लोग हैं, हमारे मन में कुछ आया, आज पुलाव बनाओ, नहीं नहीं हमने तो आज रोटी सोचा था, ठीक है, पीछे हट गए। ठीक है, उसमें भी हटने की एक सीमा है। अगले दिन फिर हम गए, भिंडी की सब्जी बनाओ, आज आलू बनने वाला है, 2 दिन हो गया। तीसरे दिन आप गए, आज उत्तपम बनाओ, नहीं नहीं आज पुलाव बनने वाला है ना। चौथे पांचवें दिन तक, है ना, आपको ना भी मेरी चलेगी, है ना, अब तुम नहीं बनाओगे। ये क्या है, ये एक छोटा योजना है, कुछ बड़े योजना है। जैसे मान लो हम कहीं रहते हैं किसी उद्देश्य से, उससे मैंने कुछ प्लान बनाया, आपने और ही कुछ प्लान बनाया, मतलब आपकी दृष्टि ही अलग है। तो बड़े प्रोग्राम्स में, और लेट अस से जब हम ये व्यवस्था में भागीदारी वाले झंडे के अंदर भी यदि हम सोच लें, है ना, फोर्थ अभ्यास में जो मूल हमारी दृष्टि है और उसको फलित करने का जो स्वरूप है, ये मैच नहीं होगा। डेस्टिनेशन सेम है, समुद्र तक जाना है, वो विजन स्टेटमेंट है ये, लेकिन जो मिशन स्टेटमेंट है वो और उसका आगे का प्लान, ये अलग हो जाएगा। उसमें मुश्किल है, उसमें कई बार होने देना पड़ेगा। पूरा होने देंगे तो काम भी खराब होगा, तो किसी जगह में रोकना भी पड़ेगा। रोकने जाओगे तो सामने वाला अतृप्त होगा। तो कैसे उसको हम नेविगेट करें कि सामने वाले को ये भी नहीं लगे कि हम उससे छीन लिया या मैंने डोमिनेट कर ली, है ना। और डोमिनेट करना भी कैसे होगा ना, कोई हमारे पास योग्यता है जो वो ग्रुप या परिवार या कोई एक फोर्स मानता है, नहीं तो आपके पास अधिकार नहीं। तो योजना में बहुत बड़ा रोल है अधिकार का, और अधिकार आया कहां से, और उस अधिकार के साथ हम न्याय कैसे कर पा रहे हैं। किसी जगह तो उसको, वो जैसे एक उदाहरण देता हूं, बाबा जी ने अधिकार का कैसे प्रयोग किया, राइट। HBPE की फर्स्ट एडिशन की बुक लिखी गई, है ना, मैं उसका घोस्ट राइटर था, घोस्ट भूतात्मक लेखक, है ना। तो अंडरस्टूड था कि तुम्ही को लिखना है, मुझे भी लगा अच्छा काम है, बहुत पहले की बात है, 2009-10 की। 2009 मेरा शादी होके 15 दिन हुआ था और बुक लेखन का कार्य आया। हमको लिखना आसानी से आता है, लिख डालता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही लिख देता हूँ, है ना। तो वो लिख के मैं बाबा जी के पास ले गया। क्यों ले गया? मेरे पिताजी बोले तुमने अच्छा काम किया है, तुम दिखाओ। भाई 6 महीने से तुम दिन रात लिख रहे हो, देखे उन्होंने, बहुत मेहनत लगता है बुक लिखने में। और विवाह होके मैं अपने पत्नी की ओर ध्यान ही नहीं दे पाया, ऑफिस से आया बुक लिख रहा, ऑफिस से आया बुक लिख रहा हूँ। घर वाले भी बोले तू उसको, तुम क्यों शादी क्यों किया, तुमको यही करना, इस हद तक आ गई। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने कहा नहीं नहीं, वो कमिटमेंट आ गया, जुलाई तक देना है, क्योंकि 8 का मेरा विवाह है, दिसंबर एंड का, और 9 जून 2009 में पुस्तक का फर्स्ट ड्राफ्ट देना है पब्लिशर को। तो मई में, ये जुलाई में गुरु पूर्णिमा के लिए मैं अमरकंटक जा रहा हूँ, जैसे ये जुलाई में जाऊंगा।
मेरे पिताजी बोले ले जाओ। ठीक। मैं बोला उन्होंने दर्शन लिखा है, ये कार्टून स्ट्रिप है। कैल्विन एंड हॉब्स है, ये नहीं दिखाते उनको। अरे नहीं नहीं नहीं, उनको अच्छा लगेगा, तुम ले जाओ। ठीक है, मैं प्रिंट आउट निकाला, ले गया। वही घट जो भी हुआ हुआ, बाबा जी शेर तो बैठे थे और बाबा जी ने उसको वेपराइज कर दिया, सब्लिमेट भस्म कर दिया ना। 1.5 घंटा लगा भस्म होने में। और मैं उसको जस्टिफाई कर रहा था, भाई हम तो इतना समय दे के लिखे हैं। फिर मैंने कहा कि गलत है तो क्या गलत हो गया बताओ, भाई नेक्स्ट टाइम से गलती नहीं करेंगे। 6 महीना लिखा बुक फेंक देंगे, प्रॉब्लम क्या हो गया बताओ। उस पर बात हुआ। उसके पहले मैं जब बहुत मतलब डटा रहा कि नहीं इसमें तो ये है, इस विधि से नहीं होगा, शिक्षा में नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद मुझे पूछे, ये बताओ इसमें परिभाषा किसने दिया। परिभाषा तो मैं ही लिखा था, है ना, छोटे छोटे बच्चों के परिभाषा। बोला बाबा जी मैं तो मैंने लिखा। बोला किस आधार पर दिया आपने परिभाषा। मैंने कहा निराधार है। कुछ आधार ही नहीं है, कल्पना। तो जब एक सीमा से अधिक मैंने उसको करने का प्रयत्न किया, जो आसक्ति रहित जीवन है, मतलब जो शरीर को छिलके जैसे छोड़ सकता है, उन्होंने धाड़ा, है ना, ये हमारा कार्य है, आप लोग इसमें अंधे हैं, ऐसा बोले। तब मेरे को ध्यान रखो, बात तो सही है यार, दर्शन इन्हीं का है। मैं इन्हीं को बताने जा रहा हूं कि तुम अपने दर्शन का। मैं बोला ले लो, बैक मार के छोड़ दिया। उसके बाद मेरा पूरे कार्यक्रम से नमस्ते हो गया। ठीक। उनके ओर से ये क्या है, ही एंश्योर्ड, वो छोड़ भी सकते थे, क्या फर्क पड़ता है भाई, वो तो आनंद में है, परमानंद में है, क्या फर्क पड़ता है कि बुक गई तो नहीं गई। नहीं, बाबा जी को जीवन निर्देश प्रोग्राम से कोई मतलब है क्या, वो तो परमानंद में है ना। तो उनमें कौन सी अधिक संतुष्टि हो रही है या असंतुष्टि हो जाएगी एक गलत कोर्स डालने से। ऐसा यदि आप गणित लगाएंगे तो लगना चाहिए कि वो तो वही, वो जो पानी में जो क्या नाम है, कमल का पत्ता जैसा रहना चाहिए, कमल का जल कमल, जल कमल जैसा रहना चाहिए, है ना। ये कमल तो शौक मार रहा है, ये पत्ता तो ठीक है, कीड़ा आने से शौक मार रहा है। तो किसी एक जगह पर वो नॉन नेगोशिएबल है ना, क्योंकि वो इस शरीर यात्रा में, यदि मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो इस शरीर यात्रा के लिए, इस कार्यक्रम के प्रति वो प्रतिबद्ध है ना, तो उसको पकड़ के रखें। तो दर्शन दर्शन के रूप में रहेगा, विकल्प रहेगा, इसको ऐसा पकड़ के रखें। ठीक। तो लेकिन हमारे कार्यों में, मतलब उन्होंने अंतिम वो यूज किया ना, फिर ये हमारा कार्य है, आप लोग इसमें अंधे हैं, मतलब वीटो मार दिया। ठीक है, वीटो पावर यूज कर लिया तो खत्म हो गया। तो रोजमर्रे के जीवन में हमको भी कहीं कहीं यूज करना पड़ता है। हमारी बेटी के साथ में वीटो मार ही देता हूँ, हो गया बालाजी भगवान, अब ये महीना नो बालाजी भगवान, चाहे कुछ भी कर लो, मेरी माँ इससे असंतुष्ट। उसमें वो सतर्कता वाले, भाषा वाले चीज पे मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं कैसे रखूं ताकि उसको खराब ना लगे। सेम इफेक्ट है ना। तो जो डब्बा वाले के लिए मैंने यूज किया कि यार तू बार बार डब्बा रखती है ना, मेरे को बहुत परेशानी होता है, मैं वापस आता हूँ तो बेचारी अगले बार से ना रखने लग गए वो ढक्कन। ठीक है। उसमें ये सब संप्रेषण विज्ञान या कम्युनिकेशन साइकोलॉजी काम करता है। तो पहला मुद्दा संबंध में आता है, सामने वाले को जैसा है वैसे ही देखना और स्वीकारना। साथ संबंध का परिभाषा हमारे पास है ना, उसमें आगे आएंगे, वो तो हम सब पढ़े ही हैं, हम सबको परिभाषा याद है। वो याद रहने के बावजूद जो 7-8 प्रॉब्लम होते हैं, वो लगभग जो लोगों ने रखा भी, इसमें और थोड़ा सा रिफाइन हो गया। नंबर 1, मैं उनको अपने कल्पना में देख रहा हूं ना, और उस कल्पना से व्यवहार हो रहा है। तो सामने वाले को क्या लग रहा है, मैं उसको देख ही नहीं रहा हूं। एक तो क्रिया रूप में संबंध तक में पहुंचा नहीं, है ना, संबंध का बोध यदि हो गया फिर वो वहां से निश्रित होगा,
जहाँ आप कह रहे थे कि परमानेंट कब होगा, परमानेंट जब होगा तब वो वस्तुगत सत्य मेरे अंदर परमानेंसी, मानवतापूर्ण आचरण का प्रतीति या मानवतापूर्ण जीवन का प्रतीति। लेकिन मानवतापूर्ण जीवन का क्लोज मैच हुए बिना उसका प्रतीति भी नहीं होना है। साक्षात्कार किस वस्तु का होगा, है ना? संबंध का होगा, न्याय का होगा। मेरे अंदर जब तक उसका चित्र ग्रहण और चित्र रचना नहीं होगा, राइट, उसका साक्षात्कार नहीं होना है। तो ये दो पॉकेट पड़े रहेंगे, मेरी गलतियां और मेरा श्रवण, और दोनों में मैं मैच नहीं कर पा रहा हूं, ये दिख रहा है। क्या तुम्हारा संबंध को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह होकर उभय तृप्ति हो गया? नहीं। कैसा होगा? अनुभव के बाद होगा। और ठीक है, अनुभव कैसा होगा? आत्मबोध के बाद होगा। आत्मबोध कैसे होगा? अवधारणा के बाद होगा। अवधारणा कैसे होगा? मनन के बाद। अवधारणा होने के लिए क्या होना चाहिए? साक्षात्कार होना पड़ेगा। साक्षात्कार होने के लिए चित्त की क्या अवस्था होगी? संबंध वाली कि संबंध के बाहर वाली? संबंध वाली। उसको मैच करना पड़ेगा। तो एक तो ये दिखता है कि सामने वाले की कल्पना मेरे अंदर बैठी है, मैं निरंतर उस कल्पना से व्यवहार कर रहा हूं, है ना? जबकि संबंध का क्रिया रूप में कोई एक समझ है जिसको मुझे देखना है, और जब तक मैं ये देख रहा हूं वो क्रिया रूप में उस समझ को नहीं देख पाऊंगा। तो मेरा संबंध अभी उस व्यक्ति और इकाई के साथ है ना? नॉट कि अस्तित्व में क्रिया रूप में मनुष्य के जीवन में क्रिया के रूप में ये संबंध है, साथ संबंध। तो साथ संबंध का जो अध्ययन करेंगे उसमें क्रिया रूप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अभी मेरे लिए संबंध मतलब वो इकाई का रूप और गुण है, उसके साथ जो व्यवहार हुआ है उसकी कोई चित्र मेरे अंदर बैठी है, उसके साथ मेरा कल्पना रूप में व्यवहार हो रहा है। तो मैं अपने ही कल्पना से व्यवहार कर रहा हूं। आपके साथ संबंध निर्वाह का मतलब क्या हो गया? आपका कल्पना जो मेरे अंदर है, मेरा बिहेवियर उसके साथ हो रहा है ना? आप अपने आप को कैसे देखते हैं वो मैं देख ही नहीं पाया अभी तक। तो इस धरातल पर वो सामने वाले को कभी लगता ही नहीं है कि मैं उसको पहचान पाया, क्योंकि मैं उसके अनुसार उसकी इमेज को मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, है ना? उसका इमेज जो मेरे अंदर बना है चित्र ग्रहण के रूप में, उसी को देख रहा हूं। तो ये एक चीज ध्यान में आती है। तो इसमें लिखा है कुछ करना। कोई आया? अच्छा, यही लोग, हाँ, भूल गया। बात करते। एक बार क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, अभी परसों 4 दिन पहले तो देखा था ये, अभी तक क्या जाना है उसका नियम अभी यहाँ दिख नहीं रहा है, जब नियम आएगा तो करेंगे। कई दिन बाद नहीं नहीं आ जाएंगे। एक बार क्या हो गया था, आ जाएंगे। एक बार क्या हो गया था, ये नियम है कि ये प्रधानता है ना, ये धर्म चल रहा है, वो न्याय बाद में धर्म, न्याय धर्म में समझ आएगा। हाँ हाँ, हो गया। एक बार हम प्राइम मिनिस्टर हम लोग आछोटी में थे, और हम घर जा रहे थे। मेरा और गौरी का विवाह हुआ था, वो के कुछ महीने हो गए थे, और हम आछोटी से घर जा रहे थे। उतर के आते तो उन दिनों कम लोग थे, तो हम जा रहे तो सब लोग आगे वो बाय करने के लिए टैक्सी भी खड़ी थी, तो नमस्ते बोल के सबसे गले मिला। नमस्ते नमस्ते बोल के गले मिल के गौरी को भी गले मिलेगा, फिर याद है ये तो मेरे साथ आ रही है। वो लोग भी बोले, अरे इसको मैं बोला नहीं, भूल गया, वो तो मैं सोचा ही नहीं। वो उसका बोलते हैं किसी का तो है नहीं, जैसा एब्सेंट माइंडेडनेस चलता है। तो एक तो मैं लोगों को कहाँ देख रहा हूँ, मेरे इमेजिनेशन में ना, मेरे कल्पनाशीलता में देख रहा हूँ। मैं अपने अंदर कल्पना में उसको देख रहा हूँ, वो भी अपने अंदर उसके कल्पना में मुझे देख रहा है। अभी संबंध यहाँ है, आज की वर्तमान स्थिति, है ना?
तो हम एक दूसरे के प्रोसेस्ड वर्जन को देख रहे हैं। मैं कुछ प्रोसेस करके उसको अपने अंदर रखा हूँ, वो प्रोसेस करके अपने अंदर रखा है, और वो प्रोसेसिंग अपडेट भी होती जा रही है ना, हर 6 मंथ्स, हर 3 मंथ्स, हर ईयर, एज द इयर्स गो बाय उस इमेज का जो स्वरूप है वो बदलते जा रहा है। तो वो संबंध, एंड इट्स नॉट द सेम विद एवरीबडी, है ना। कुछ लोगों को मैं मिलता हूँ, विवाह होके 40 साल हो गया, पता नहीं भाषा के रूप में बोलते हैं, मैं भी, हमारा संबंध उतना ही फ्रेश है जितना फ्रेश था 25 साल पहले। बढ़िया है यार, लकी यू, है ना। इतना ऐसा बोलते हैं, पता नहीं भाषा है कि उनका भाव भंगिमा है। तो एक तो यह है कि उनके लेंस या दृष्टि से उनको देखना, तो उनका अपना जो सेल्फ इमेज है, उनका अपना बुद्धि के प्रति उनकी जो, ये अडल्ट्स के साथ है ना, एंड इवन बच्चों के साथ, उनका अपने बुद्धि के प्रति स्वीकृति, अपने दृष्टि की सब स्वीकृति, उनका कार्य योग्यता उनके अंदर कुछ है, उनका एक स्वाभिमान है ना, उस मान्यता के अनुसार वो देख पाना। सो देन शायद हम उस व्यक्ति को वो जैसा है वैसे अधिक अप्रिशिएट कर पाएंगे। नहीं तो वो मेरे मूल्यांकन के अधीन है हर समय, जो उसको उसके मूल्यांकन से मैच नहीं होता है। एंड यूजुअली हमारा ये, क्योंकि मेरा मूल्यांकन मेरे रेफरेंस से आ रहा है, तो मेरी कोई स्टैंडर्ड्स है ना, उस स्टैंडर्ड में वो कम है, और वो छिद्रान्वेषण वाली चीज से भी जुड़ती है कि समवेयर वो वृत्ति जो सामने वाला व्यक्ति में कमी है, वही बेसिस बना देता है उसकी इमेज बनाने को। कॉमन जो जो फ्लो है ना, चेतना का, वो भी मैं सोच के देखता हूँ कि ऐसा क्यों है मनुष्य में ना, कि क्यों, ठीक है भ्रांत है, तो ये इतनी भ्रांति होने की जरूरत क्या थी, है ना। थोड़ा कम भ्रांति होता। उसमें मूल में ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रमाणित होने की आवश्यकता है मुझ में, है ना, अनुभव मूलक प्रमाण, वो मैं नहीं जानता, किसी को नहीं पता उनको प्रमाणित होना, हमको भी नहीं पता प्रमाणित होने का मतलब क्या है। तो खुद को सिद्ध करने के लिए दूसरे को कम दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि स्वयं के अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता निहित है, और स्वयं का अस्तित्व सिद्ध करने के जो आधार हैं, ये कोई स्थायी नहीं है। सो द ओनली वे यू कैन मेक अप फॉर इट, है ना, इज टू पुट द अदर पर्सन डाउन। दूसरा कोई विधि ही नहीं। मैं हूं और मैं सही हूं, ये बनाए रखने के लिए कुछ लोगों में ये बहुत अधिक है, ये टेंडेंसी कुछ लोगों में कम है, कमो बेसी लोगों में रहता है। एक बार इसके प्रति या ठीक से इसके प्रति यदि मैं सतर्क हो पाता हूं, तो इससे बचने की संभावना बनती है। तो एक ये है ना। तो क्योंकि मैं अपने ही कल्पना से व्यवहार कर रहा हूं, सामने वाला हर समय मेरे से डिस्कनेक्टेड ही महसूस कर रहा है। बाबा जी के अंदर ये क्वालिटी थी, जो आदमी उनको मिला, जिस भी चेतना के स्तर का वृत्ति, देखो मन क्षुब्ध आदमी तो नहीं मिला उनसे, बहुत, है ना, उसके ऊपर वाले सब मिले, पूरा रेंज मिला। सबको लगता था ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड, नागराज जी मेरे बेस्ट फ्रेंड। मतलब वो मैत्री भाव, पता नहीं क्या था वो, पता नहीं क्या था, मतलब हम थियोरेटिकली बोल सकते हैं वो बुद्धि चित्त के अनुसार है, चित्त वृत्ति के अनुसार है ना। ऐसा लगता है कि वो संबंध का मूल क्रिया उनके अंदर स्वीकृति के रूप में बनी हुई है, और उस आदमी को वो जहां पर है वहां जाके मिल पाते हैं, है ना। हमारे केस में, मेरे केस में क्या हो रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो आदमी वहां आके मिले जहां पर मैं बैठा हूं, वो होता नहीं। आई एम गोइंग एंड मीटिंग यू वेयर यू एग्जिस्ट, है ना, एज अ फुलफिलमेंट ऑफ दैट मेन क्रिया। वो क्रिया का उल्लंघन नहीं हो रहा है, मतलब वो, है ना, जैसे हम फर्स्ट टाइम मेरे को मिल रहे हैं, ये है फरवरी 2006, मेरी यूके में जॉब लग गई है। हमारे दोस्त लोग बोले तू ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, है ना, तेरा खिसक जाएगा, तू 2-3 साल पैसा छाप, वापस आके फुल टाइम इसको कर। मुझे लगा जिंदगी भर नौकरी के लिए, पैसे के लिए नौकरी करना, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो सुसाइड बटन मेरे से संभव ही नहीं है।
तो मेरा सब हो गया था। तो पहली बार किसी ने बोला, है ना, उस आदमी को धन्यवाद, वो बोला तुम जाने के पहले नागराज जी को मिलो। मैं बोला मैंने जाता हूँ उनको सब दिखता है, थोड़ा अच्छा बनकर जाता हूँ। वो पहले 2 मीटिंग हो गया था। वो बोले नहीं नहीं वो जजमेंटल नहीं है, तुम जाओ। पवन गुप्ता जी बोले, पवन गुप्ता ने मुझे बोला तुम जाके मिलो, है ना। और तो मैं चले गया कैमरा लेके। ठीक, कैमरा क्यों लेके गया, मुझे ये पूर्ण विश्वास था कि वो जो बोलेंगे मुझे बाद में याद नहीं रहेगा है ना, और अभी समझ में नहीं आने वाला है। दूसरा ये भी लगा कि बाकी लोग जो उनसे सुने हैं वैसा तो नहीं बता पाएंगे जैसे ये बता रहे हैं। तो कैमरा लेकर गया। वो 2.5-3 घंटे का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो शायद अपलोड भी हुआ होगा या होगा कभी। एकदम दोस्त जैसे बात कर रहे हैं, मित्र जैसे। मैं एक अविवाहित 27 साल का लड़का, वो 88 का आदमी। ऐसा लगा कि किसी फ्रेंड के साथ बैठ के बात कर रहा हूं। फ्रेंड मतलब वो जो कंटेंट है कॉन्वर्सेशन का वो अपनी जगह है ना, लेकिन जो फीलिंग है कंप्लीट कंफर्ट। ठीक है ना। और बीच में एक बार बोलते हैं थोड़ा घूम के आना तो आ जाओ, है ना। मैं बोलता नहीं नहीं ठीक है, हम तो आपसे सुनने आए। बाबा जी बोलते हैं नहीं, वो बाद में रिकॉर्डिंग में देखा तो बाबा जी बोलते हैं नहीं अनसुनी ना हो जाए इसीलिए बोल रहा हूँ, मतलब बेसिकली खोपड़ी बंद हो गया तो घूम के आ। मैं उस बात को भी अनसुनी कर रहा हूँ, है ना। नहीं नहीं मैं तो सुन ही रहा हूँ बोल रहा हूँ, है ना। बाद में मैं जब वीडियो देखता हूँ ऐसा लगता है कि एक आदमी एक बकरी से बात कर रहा है ना? बकरी को समझ ही नहीं कुछ आ रहा है। मैं आई कुड सी माई सेल्फ लाइक अ गोट, यू नो, लुकिंग एट हिम व्हेन देयर इज अ ह्यूमन बीइंग टॉकिंग टू अ गोट, ट्राइंग टू एक्सप्लेन फिलॉसफी टू द गोट, है ना। इतना अंतर है, चेतना में इतना अंतर है, बट यू नो उसका भार नहीं है। देयर इज नो वेट ऑफ हिज नॉलेज ऑन यू। तो वो मैं जहां पर खड़ा हूं इस मीटिंग में रहे, फॉर्मूला ये है ना। ये कितना मुश्किल है करना ना। एक तो यू हैव टू बी खाली एंड आपको जागृत होना पड़ेगा। तो ये पहला मुद्दा ये है, सामने वाले को वो जैसा है वैसे ही देखना और उसे स्वीकारना। तो ये तो आपने बताया जागृत मानव का। वहां से अपन जो बात अभी कर रहे हैं वर्तमान में, जहां से जैसे आपने अपनी माताजी के बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, अब आप अपने तरीके से ठीक करने का जो भाग है वो कर रहे हो, किंतु वो कंटिन्यूअसली, है ना, वैसा ही किए जा रही है ना। या दूसरे इस प्रकार के जो भी है जहाँ पे अगर मेजर ईगो क्लैसेस वगैरह हैं, है ना, आपने कुछ समझा है, आप अपने हिसाब से, है ना, आपका शोक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी बेटर आप करते हो, किंतु आप कंटिन्यूस वैसा ही होता रहता है ना। और अभी उनका कुछ दूसरा समझने का नहीं है, तो कैसे चीज़ों को देखा जाए, कैसे, है ना, कहाँ तक होप रखा जाए। नहीं तो होप में तो यही लगता है भैया कि नहीं नहीं यार ये तो आ गई, ठीक है इससे बाद में मिलेंगे। वेलकम वेलकम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्ते नमस्ते। दे, इनसे 6:30 बजे मिलेंगे देवी आ नेतुलेश जाओ में। आगे। नहीं रहने दीजिए, वो उन बच्चों से दोस्ती करेगी, मिश्री है और एक छोटी है, उनसे खेलेगी। हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये तो डिस्ट्रैक्शन हो तो जाएगा। गौरी बहन जी का स्वागत है। नहीं तो हमारा मतलब इन चीजों को दोहराने से, जैसे अभी क्या हो रहा है, एक दिन में एक चीज को लेता हूं उसको सोचता हूं हर आधे घंटे, है ना। ये फॉर्मूला बनाया, कितना टाइम हो गया, 6 महीना 8 महीना 9 महीना, तो उससे फर्क पड़ता है ना, क्योंकि वो चीज हमारे अंदर सेटल होती है, सेटल होके आगे वहां पर जाके वो होता है। जो कॉमन स्पेसेस है वहां पर तो मतलब सीखना पड़ेगा। जैसे अभी आपने माँ का उदाहरण लिया, तो वहां पर जजमेंटल न होते हुए, है ना, जो आगे आएगा एक नियम कि
उसके बारे में जो इमेज बन गया है कि वो ऐसी है, उस जजमेंट को हटा के वो जैसी है उसको देखने का प्रयत्न करना, उनके चेतना के स्तर पर देखने का प्रयत्न करना। इससे मेरा जो मान लीजिए मूल्यांकन उन तक पहुंचता ही है किसी विधि से, उसमें अंतर होना शुरू हो जाता है। तो क्रिया तो वही घटित हो रही है, लेकिन वो अधिक कंफर्ट में है। मेरे ओर से इतना पावरफुल वो स्ट्रीम जा नहीं रहा है ना। अच्छा, माँ के साथ कोई औपचारिकता नहीं है ना कि मुझे कुछ फॉर्मूला लगा के उनसे बात करना है। क्या दर्शन के थ्रू जो लोग मिले हैं उनके साथ फॉर्मूला द्वारा बात होती है, मोटा मोटी। एक मित्र संबंध है, एक भैया है, एक डेकोरम है, एक उसका एक डिमीनर है। तो ये सब संबंध नहीं है ना। माँ के साथ तो 48 वर्ष का इतिहास, 48, है ना। प्रीडेट्स एवरीथिंग, प्रीडेट्स फिलोसफी, प्रीडेट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दर्शन। तो वहां पर मैं देखता हूं कि यदि वो जहां पर है वहां पर जाके हम उस व्यक्ति को मिलने का प्रयत्न करते हैं और अपनी चीज को ठीक तरीके से हम रख पाते हैं, वहां पर काफी शांति मिलती है। कई जगह ये दिखता है कि अब जिनके साथ हम रह रहे हैं उनकी अपनी भी परेशानियां रहती हैं दूसरे ट्रांजैक्शंस में ना। वो मेरे से हमारे फ्रीक्वेंसी में नहीं है, बाकी जो इकाई है उस फ्रीक्वेंसी में इश्यूज हैं। उसमें उस व्यक्ति का जो जागृति क्रम की जो स्थिति है उसका अध्ययन करना पड़ता है और उसको छोड़ना ही पड़ता है कि ये नियति विधि से इनका ठीक होगा। कई बार लगता है कि मेरी ही माँ है या मेरा ही बच्चा है, मतलब इतना क्लोज है, लेकिन उनके जागृति क्रम को हम उठा नहीं सकते, है ना। वो सतर्कता वाले एस में आएगा, ये बहुत नीचे है, छोड़ देते हैं। बेसिकली सतर्कता में उनके जागृति क्रम के स्थिति के अनुसार उनको जो कष्ट हो रहा है ना, वो तो मैं होने देता हूं। एक सीमा से अधिक होता नहीं, तो वो नियति के लिए छोड़ दिया। और ये भी दिखता है कि चेतना का एवोल्यूशन कितना कठिन है इन जगहों पर, है ना। और उनको जो तकलीफ हो रही है वो हो ही रही है, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। बोलने से समझ में नहीं आता, रीजनिंग करने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हम कोई रीजन देते हैं, अंदर जाके फ्यूज ही उड़ जा रहा है। फ्यूज का जो वायर होता है ना, उसमें कैपेसिटी चाहिए, वो कैपेसिटी है ही नहीं, वो शॉर्ट सर्किट होकर ब्लो हो जा रहा है फ्यूज। वो बेसिकली वृत्ति ही फ्यूज है उधर, वृत्ति झेल नहीं पा रहे या चित्रण झेल नहीं पा रहे, तो फिर उसमें काफी दूरी भी लगती है। तो ये जो संबंध में दूसरे व्यक्ति से जो अच्छी निश्चित दूरी है, इस बात से भी काफी मुझे लगता है हमारे अंदर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है कि फाइनली वो एक स्वतंत्र इकाई है। एक मेजर हर चीज में प्रॉब्लम यही है, ये तादात्म्य भाव, है ना। मैंने मान लिया है कि वो मेरी माँ है, मतलब वो मैं हूं, मतलब मेरा वहां चलेगा, नहीं चलता है। हम किसी का कैपेसिटी उठा नहीं सकते। ये सब तो बहुत दिल्ली दूर, है ना। मतलब प्रैक्टिस नंबर 53 तुम करके देखो, मुझे पता नहीं किन्हीं किन्हीं के घरों में, हमारे घर में ऐसा नहीं बना। संयोग, कुछ संयोग भी है, बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा माहौल बना है कि दर्शन आने के बाद पूरे खानदान का जिंदगी बदल गया। एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, एक साथ अभ्यास करते हैं, ऐसे कई घर देखते हैं। हमारे घर में पहले से दर्शन है, नया दर्शन आ नहीं सकता। नया दर्शन संभव ही नहीं है, बहुत पुराना दर्शन बैठा है, उसको डिस्प्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो हर जगह फिर यही है, कैसे बोलेंगे कि यू हैव टू, बोलो भैया। जी जी बिल्कुल। मैं वो समझना चाहता हूँ, वो पहले वाला पॉइंट खोलो। तो मैं समझना चाहता हूँ कि सामने वाले को वह जैसे है वैसे ही देखना एवं सिखाना। तो कैसे देखेंगे? जैसे कल्पना है, वो मेरी आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति है।
और मैं कल्पना से ही देख पाऊंगा, तो वो कैसे देखूं? फिर दूसरा आपने दिया उदाहरण बाबा जी का। बाबा जी एकदम विकसित चेतना था, तो वो जागृति क्रम के लोअर विकसित के साथ चेतना को मिल के बात कर सकते, पर मैं लोअर चेतना हूं, तो विकसित चेतना के साथ मैं कैसे ताल बिठाऊंगा? आप वो ऐसा बोला कि मैच करके चेतना, जो बाबा जी का आपने उदाहरण दिया ना, वो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझे? पूरा तो नहीं लगा, लेकिन मैं जो लास्ट आप बोले वो तो, यदि मैं छोटा हूं और मैं ये दिखता हूं कि चेतना के स्तर पे छोटा हूं और सामने वाला बड़ा है, फिर तो उसमें मतलब समावेश होना पड़ेगा, है ना। और ये देखने स्वयं स्वयं के गुण स्वभाव को, है ना, इष्ट के गुण स्वभाव में विलीनीकरण होना की प्रक्रिया है, तादात्म्य होना, या, है ना, तो तादात्म्य भाव से रहना पड़ता है। यदि हमसे बड़े हैं और हमको दिखता है कि हमसे बड़े हैं, फिर वहां पर मेरी जो स्वभाव धर्म है, उनके स्वभाव धर्म में विलीनीकरण की प्रक्रिया एक ये है। ठीक, ये चीजें क्या है, यहाँ ऊपर लिखा है भ्रांतियां हैं। बाकी अध्ययन किस चीज का करना है, मुझे संबंध को क्रिया रूप में अध्ययन करना है, वो आगे हम करेंगे, फिर वो पहले उसको करें बाद में इसको करें, एक अलग मुद्दा है ना, दोनों है। उसके स्थान पर अभी मैं जो कर रहा हूं, है ना, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, हमारे बीच में कोई ऐसे हिस्ट्री नहीं है, जो हिस्ट्री बनी है 4 दिन की बनी है, तो परस्पर कोई खास मूल्यांकन है नहीं। तो आप हमारे बीच मूल्यांकन का आधार क्या है भाई, मिलने का आधार क्या है भाई, हम दोनों इस दर्शन को समझ के आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक ये हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, मैं बोलने वाला हूं, आप लोग श्रोता हैं, ऐसी स्वीकृति के साथ हम दोनों बैठे हैं। मेरी हर बात को आपको मानना है क्या, मेरी स्वीकृति? बिल्कुल नहीं। तीसरा क्या है, अभी तक हम 3-4 दिन से कुछ आपस में वार्ताएं किए हैं, तो अभी क्या हुआ है, आप कैसे हैं, जैसे आपका फर्स्ट नेम ही मैं जानता हूँ, सेकंड नेम नहीं जानता, ये लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा या क्या हो रहा है कि आपकी एक इमेज मेरे अंदर बनती जाएगी। जैसे जैसे हम और आगे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, इधर मिलेंगे, सम्मेलन में मिलेंगे, कुछ वर्षों में धीरे धीरे वो अपडेट होता जाएगा, है ना। आप मुझे मिलेंगे, आपके अंदर मेरे बारे में एक इमेज, मेरे बारे में एक मूल्यांकन अपडेट होता जाएगा। ठीक, तो आपके बारे में एक जयदीप इकाई, उनका गुण यह है, अब तक की स्मृतियां ये हैं, इसका एक मूल्यांकित इमेज मेरे अंदर बन गई, है ना। मेरा संबंध उस इमेज के साथ है। फर्स्ट वाले पॉइंट में इतना ही कहा मैंने। अभी ये पहुंचा मेरी बात आपको? मैं पहुंचा। हाँ, मैं वही फर्स्ट आगे वाला पॉइंट आगे बोल रहा हूँ। हाँ, अभी मेरी जैसी स्थिति होगी वैसे ही मैं देख पाऊंगा, इमेज में वो ही बनाऊंगा, बराबर बराबर। तो वहां अभी ये बात उधर से, वो मध्यस्थ दर्शन नहीं था तभी भी वो हो रहा था। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये बात आती है कि स्थिति को अपडेट करनी पड़ेगी। हाँ, क्या, देखिए, ठीक है ना, आगे बोलिए, पूरी बात कर लीजिए। हाँ, तो अभी ये जो साइकिल है वहां अभी अध्ययन पे जाएगी, शास्त्राभ्यास पे। अभी ये वाक्य को मैं कैसे देखूं और स्वीकारूं? वही यहीं पर वापस आते हैं ना, जिसके पहले बात हुई थी। अरे मिट गया वो तो। काला वाला शास्त्राभ्यास है ना। काले वाले शास्त्राभ्यास है, मतलब क्या है, मेरे अंदर आ गया, पुस्तक नहीं है, मैंने पुस्तक पढ़ा है, संबंध की किसी चीज को मैंने, है ना, स्वीकारा है कि ये संबंध है, माता संबंध। तो मेरी माँ दिखती है तो मैं सामने माता संबंध को प्लेस करके देखने का प्रयत्न करूंगा। अभ्यास कैसे करूंगा, ये पत्नी है तो यति तो सती तो प्लेस करने का प्रयत्न करूंगा। ये एक चित्र, एक नई चीज बनती जाएगी, है ना, एक परत, एक नई विधि लोगों को देखने का। पहले से जो देखा हुआ है वो भी साथ में रहेगा, ठीक है। ये तो थियरी के रूप में है ना, इसमें तो भाषा बना हुआ है, माँ है, उसके मूल में क्रिया है ना,
ठीक है, पुत्र पुत्री का माँ के प्रति अनुराग होना चाहिए। ये शास्त्राभ्यास से क्या बनेगा, मेरे अंदर एक कामना बनेगी। शास्त्र श्रवण से क्या होगा, एक चित्र ग्रहण होगा, उससे कामना बनेगी। उस कामना को चित्र रचना के रूप में होके उसको एक लाइव संस्कार, एक लाइव इच्छा के रूप में परिवर्तन तक मेरे को ले जाना पड़ेगा। ठीक, उसके स्थान पर अभी क्या हो रहा है उसको मैं नोटिस करता हूँ। ये भी दर्शन के आधार पर ही हो पाता है, क्योंकि दर्शन में हमको चित्रण क्रिया का पता चला है, इसीलिए सामने वाले का इमेज मेरे अंदर है, मुझे पता चलता है। दर्शन में जैसे जीवन क्रिया का यदि जानकारी नहीं है तो ये स्टेटमेंट करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए तो मुश्किल है, और कोई कर लेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट है तो अलग बात। ठीक, जैसे अभी एक भाई आए थे यूएस से, है ना, वो आके क्या बोले, मनुष्य के बीच में संबंध का मूल आधार क्या बोले, विश्वास, है ना। कैसा पता चला, हम तो शब्द के बारे में बोले नहीं, मुझे नहीं पता था दर्शन में आने। आदमी को भास हो ही जाता है, ये हम फर्स्ट डे जो बात कर रहे थे, इसके आसपास की चीजें लोगों में हो ही जा रहा है। कितना शानदार बोल के गया, ऐसा लगेगा कि वो 4 दिन यहाँ बैठ के मूल्यांकन देके जा रहे हैं, तो चले भी गए, वो है भी नहीं, अभी पकड़ जबरदस्त था, है ना। उन्होंने बोला लव से, उन्होंने लव शब्द यूज किया, बेसिकली स्नेह को बोले और बोले विश्वास। संबंध का आधार स्नेह, फिर फर्ज बोले, दायित्व, और फिर बोले विश्वास। एकदम एक्यूरेट था उनका। ठीक, तो अभी इतना ही है कि ये मैं देख पाऊं कि मैं संबंध को क्रिया रूप में अध्ययन और उस क्रिया के स्वरूप में कोई इकाई है, उसके स्थान पर वो इकाई है, उस इकाई के बारे में कोई धारणा है, उस धारणा के साथ मतलब चित्रण के साथ में व्यवहार कर रहा हूं। अभी मैंने इतना ही कहा, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। नेक्स्ट वाला पॉइंट मेरी जाएंगे, दूसरा क्या हो रहा है कि मैं जब उस संबंध को देख रहा हूं, मेरी अपेक्षा के अनुसार उसको देख रहा हूं, है ना। तो मूल्यांकन कैसे हो जा रहा मेरा, मेरे अंदर कुछ अपेक्षा बना रहता है, ठीक, और मैं चाहता हूं कि उस अपेक्षा को पूरा करे। एक्चुअली है मेरी अपेक्षा, लेकिन टारगेट क्या हो जा रहा है कि वो आप द्वारा पूरा हो। मतलब वो अपेक्षा, आपके बारे में अपेक्षा मेरे अंदर बनी हुई कि आपको ऐसे होना है। यूजुअली वो रेफरेंस पॉइंट मैं स्वयं ही हूं। ये जितने हमारे एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम दर्शन से जोड़ के देखेंगे। ये संबंध को प्रिय अप्रिय विधि से मूल्यांकन करने के एग्जाम्पल्स हैं। चाहिए तो आप ऊपर लिख लीजिए, उधर जनरल डिस्टॉर्शंस, है ना। प्रिय अप्रिय का मूल्यांकन हो रहा है, तो मेरी अपेक्षा के अनुसार जब सामने वाला व्यक्ति हो पा रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी अपेक्षा के अनुसार जब नहीं कर पा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो शास्त्र श्रवण के बाद भी इसमें गलती का कैसे उदाहरण आएगा, जैसे मान लेते हैं हमारी बिटिया है, मैंने दर्शन में पढ़ा कि भाई बाप संबंध क्या है, जो संरक्षण देगा। बच्चे का संबंध क्या है, पुत्र पुत्री, उसका क्या क्रिया है, वो अनुराग। संरक्षण क्या है, तन मन धन को मैं संरक्षित करूंगा। बच्चे को क्या करना है, आज्ञा पालन। 5 शब्द आ गए मेरे पास, ठीक, इसका मैंने श्रवण किया। क्या मेरे पास कोई रेफरेंस है लिविंग आदमी का इसका है? कौन है भाई? नागराज जी है, उन्होंने ऐसा किया वैसे किया, उसका एक चित्र बना, एक चरित्र चित्रण बन गया। मेरी अभी के स्थिति में मैं जब उसको करने जाऊंगा तो क्या होगा, जैसे हमारी बेटी के साथ हमारा मान लो 12 या 15 साल का इतिहास, या बेटे के साथ, तो अभी तक वो कैसा है, उसकी क्वालिटीज क्या है, मेरे अंदर बना हुआ है। उस संरक्षण की रिक्वायरमेंट को मैं उससे अपेक्षा के रूप में परिवर्तित कर देता हूं, क्योंकि मेरे को तो संरक्षण करना उसका। ये संरक्षण करने के जगह इट स्लोली स्टार्ट्स बिकमिंग अ डिमांड, है ना, कि तुमको ऐसा करना है, ये डिमांड है, ये मेरी अपेक्षा है। वो नहीं करने से मेरा डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि मेरा संरक्षण का क्रिया पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरे संरक्षण की क्रिया के अनुसार तुमको प्रतिदिन सवेरे उठ के चेतना विकास मूल्य शिक्षा 45 मिनट्स पढ़ना है। 15 साल के आयु से बेटा तुमको बाबा जी को सुनना है। बच्चा बोलता है मुझे बाबा जी इंटरेस्टिंग नहीं लगते। मेरे को बड़ा खराब लगता है कि मेरे बेटे ने कैसा बोल दिया कि उसको बाबा जी इंटरेस्टिंग अच्छा नहीं लगता है।
इसमें क्या हो रहा है, मेरी जो इच्छा बंधन है, तो मेरे को ये सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड स्टेज की कल्पना के अंदर, कल्पना में न्याय प्रिय हो गया, है ना। बाप पुत्र पुत्री संबंध, पिता और बच्चे का संबंध न्याय के रूप में होना था, लेकिन उसमें दृष्टि कौन से लग रही है, प्रिय की। तो मेरा जो चित्रण है, यह इच्छा, उसके ऊपर अभी अपेक्षा के रूप में आरोपित हो गया। ये चीज मेरे माँ के ऊपर भी होगा, मेरे पिता के ऊपर भी होगा। माता पिता कौन है भाई, जिनके प्रति हम गौरव सम्मान ये सब महसूस करें। तो मैं अपने माता पिता के साथ कैसे गौरव सम्मान देखूं भाई, अभी तक उन्होंने मेरे लिए इतना किया, ये सब कृतज्ञता के रूप में आएगा। उनके चेतना के स्तर को जब देखने जाऊंगा कि क्या दिखेगा, ये तो जीव चेतना में है ना। इनको तो दर्शन से भी कोई मतलब नहीं, इनमें तो लाभ दृष्टि है, इनमें तो प्रिय दृष्टि है, इनमें तो मोह है, इसमें तो लोभ है ना, कभी क्रोध दिखेगा। अब ये दो मैंने शास्त्र श्रवण से जो बनाया अपेक्षा, वो रियल लाइफ में किस रूप में दिख रहा है, उनकी चेतना की स्थिति के रूप में दिख रहा है। तो मेरी अपेक्षा क्या बनेगी, ये शास्त्र श्रवण के अनुसार रहे, या हो पाएंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी उनका उतना विकास नहीं हुआ है। जैसे हमारे घर में, जैसे हम मान लो कहीं रहते हैं ना, हमारे घर में मान लो सप्ताह में 4 आदमी आता खाना खाने को, ठीक। हमारा मन है मिलने के लिए, खाना खाने के लिए कोई आता नहीं, लोग मिलने के लिए आता, हम खाना खिला देते, राइट। घर में मान लो 12 लोग, 4 लोगों को तकलीफ होती है लोगों के आने से, बार बार तुम्हारे फ्रेंड आते हैं, है ना। उसमें से एक को तकलीफ होती है कि हम हर किसी को 1 चम्मच घी डाल दें, है ना। मैं घी डाल रहा हूं, घर का देसी गाय का घी, जो 2000 रुपए किलो में लिया था, जिसका एक एक बूंद सोना जैसे लगता है, उसको हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। और हमको पता चल रहा है ना, कि ये आदमी को इरिटेशन हो रहा है कि मैं घी डाल रहा हूं एक को, और बाकी 3 को ये इरिटेशन हो रहा है कि इनके संप्रदाय के लोग, उनके लिए मैं संप्रदाय में हूं, हमारे घर आ रहे हैं, है ना। मेरे अंदर उसकी अस्वीकृति होगी। क्यों, मेरे अंदर अनसेड अपेक्षा है कि मुझ में जो घी के प्रति जो एटीट्यूड है, वो मेरे नानी में भी रहे। ये सुपर इम्पोज हो गया, है ना, है? हाँ, मुझ में ये अपेक्षा है कि मेरे अंदर जो स्वीकृति है, दर्शन के लोग मुझे मिलने आते हैं या कोई भी लोग मिलने आते हैं, बाकी के लोग भी उनको उसी एटीट्यूड या उसी वेलकमिंग भाव से स्वागत करें जैसे मैं करता हूं। मेरे अंदर अपेक्षा है कि ये लोग भी शिविर में आए, मेरे साथ बैठे पढ़े, वो होने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट इतना ही है ना, क्योंकि सामने वाले की इच्छा विचार आशा और गुण स्वभाव प्रवृत्ति उसकी मौलिकता के साथ वो बना ही हुआ है ना। तो अपेक्षाओं का आधार 2 हो रहा है अभी भ्रांत अवस्था में, राइट। भ्रांत अवस्था में एक हो रहा है कि सामने वाले में अभी तक मैंने जो भी गलत अप्रिय माना है, वो उनमें न होने की मेरे अंदर इच्छा प्रबल होती जाती है ना। उसकी ओर से भी यही होता है, क्योंकि उनसे मेरी कोई अपेक्षा, जैसे मेरे माँ का अपेक्षा क्या होगा, मैं सवेरे उठूं, स्नान करूं, हमारा जो भी वो मंडप है उस पर पूजा पाठ करूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं करना, थोड़ा ही करना है ना। और वो संडे के दिन वो मंदिर जाके उधर में, ये मेरी माँ बहुत ही खुश हो जाएगी। वो वह तृप्ति के लिए यदि मैंने एक बार किया, वो शेर को खून देने जैसा है। वो हर शनिवार का अपेक्षा हो जाएगा कि तू नेक्स्ट शनिवार भी आ, ठीक। तो मुझे वहां नहीं करना है ना। मेरा अपेक्षा और उसका दृष्टि और उसका जो बेस है, और उनका अपेक्षा, उसका दृष्टि, उसका बेस बिल्कुल ऑफ। तो मेरे ओर से यदि वो सुपर इम्पोज होता है, तो सामने वाला क्या बोलेंगे, सफोकेटेड महसूस करेगा।
मेरे अराउंड, क्योंकि कॉन्स्टेंटली देर इज अ प्रेशर ऑफ माई एक्सपेक्टेशन ऑन दैट पर्सन, इवन इफ इट इज फॉर द गुड. यूजुअली केवल गुड के लिए नहीं रहता, बहुत सारी चीजों के लिए रहती है. छोटी छोटी चीजें, कब उठोगे, कपड़ा कैसे रखोगे, रूम को कैसे रखोगे, जो भौतिक क्षेत्र इतने ही आएंगे ना, भौतिक क्षेत्र को लेकर हमारी अपेक्षा बनेगी, बौद्धिक क्षेत्र को लेकर अपेक्षा बनेगी, है ना, दृष्टि को लेकर अपेक्षा बनेगी कि मेरे घर वाले उदार होंगे. क्योंकि मेरी डिसअपॉइंटमेंट कब हो रही है? मेरे अपनों से, जब वो मेरे स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं हो पा रहे. मेरा भी स्टैंडर्ड को एब्सोल्यूट नहीं है ना, लेकिन उससे ऊपर है, ऐसा मेरे अंदर बैठा है. मतलब आप मेरे अंदर, मतलब है ना, हमारे अंदर. तो मेरे अंदर जो अच्छाई है उनमें भी होना. तो ये दूसरी एक बात ऑब्जर्वेशन के लिए है ना. अगेन, ये अध्ययन नहीं है. एक बार ऑब्जर्वेशन में आ गया, फिर ये गलत है ये दिखता है, तो वो गलती आगे धीरे धीरे कम होगी और सही को हम अभ्यास करेंगे. गलत को नहीं करना अभ्यास नहीं है, सही को करना अभ्यास है. और गलत सही के स्थान पर क्या हो रहा है उसका दृष्टा होना है. एक बार वो कहां से उपज हो रहा है उसका रूट हो गया, तो उससे छूटने का उपाय निकलेगा. तो ये दूसरी चीज संबंधों में अपेक्षा वाली बात है ना. तो घर में अपेक्षाओं को लेकर जो इश्यू होता है वो उस समय उसका मूल मतलब जीवन के रूप में है, और जीवन का कार्यक्रम उसका भी वही है. उसकी विस्मृति का मतलब क्या है? वो एक्चुअली हमारा संस्कार नहीं बना है, हमारे अंदर श्रवण के रूप में रखा है, डेटा है वो जो ऑन डिमांड हम प्रस्तुत करते हैं. किसी ने पूछा मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अवश्य है, स्थिति. क्या है? स्मृति हो गया, है ना. हर जीवन क्या चाहता है? सुख, शांति, संतोष, आनंद. स्मृति हो गया. मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी अपेक्षा मेरे अनुसार नहीं हुई तो झगड़ा हो गया. इसमें क्या हुआ? वो यहां अप्लाई हुआ ही नहीं. मुझे लगता है कि आपका और मेरा रास्ता, वो आपका जो विधि है वो मेरे अशांति, असंतोष और अनानंद की ओर ले जा रहा है. आपका मूल बेसिक कंसर्न सुख, शांति, संतोष, आनंद का है. उसको पूरा करने का दृष्टि, विधि, कार्य योजना ये अलग है. ये जो लेयरिंग है ये छूट गया. जी भैया. हाँ, अभी आप माता जी का जो शेयर करें भी पूजा पाठ का, तो बाबा जी के प्रति जो हमने अभी सान्निध्य वार्ता सुन रहे हैं उसमें काफ़ी जिक्र आया. आपके सामने भी कुछ घटनाएं हो गई. किसने बताया ये तो मेरे को याद नहीं, पर मतलब माता जी जब पूजा पाठ करते थे तो बाबा जी उनके साथ पूजा में बैठते थे, आओ. ऐसा स्मरण में. तो आपके सामने भी घटनाएं होते थे, हुई होगी ऐसी कभी, तो उसको आप यहाँ मतलब कैसे लेते हैं? एक ये, और दूसरा जो यथार्थ वर्णन या निंदा, ठीक है ना, तो उसको मैं इसी घटना से जोड़ रहा हूँ. जैसे आपने कभी घर पे आ जाते हैं हमारे मित्रगण जो जीवन विद्या से जुड़े हुए, और बाकी जो इस फिलोसॉफी या संप्रदाय के रूप में देखते हैं और उससे इरिटेट करते हैं, वो भी बात ठीक है. उसकी फिर घटना में घी खाना जो हमारा सेवा है उसमें उनका विचार, तो वो तो समझ आता है. उनके प्रति हमारी धीरता है कि भाई दर्शन के प्रति उनकी सहमति नहीं है, तो फिर उनसे जुड़े हुए विचार से आने वाले लोगों के प्रति भी नेचुरली सहमति नहीं होगी. और यही जब हम दर्शन की डेप्थ में जाने के बाद अध्ययन मतलब पठन करते हैं, श्रवण कर लिया, उसके बाद अगर ऐसा बिहेवियर हम लोग दर्शन की गहराई वाले भी करते हैं, तो उसकी जब चर्चा करते हैं तो उसको यथार्थ वर्णन में लेंगे कि निंदा में लेंगे, किस तरीके से उसको देखेंगे? जैसे उदाहरण के लिए लास्ट वाला फिर बोलिए. मतलब वो तो जो घटना अपने घर की है वो तो चलो दर्शन में हम गहराई में गए, यहाँ तक हाँ, तो फॉलो हाँ, किया. उसके बाद वहां भी अगर हम ये बिहेवियर फॉलो करें, जैसे मेरे घर मैं जीवन विद्या से जुड़ गया, सब कार्यक्रम चला, अब यहाँ शिविर है उदाहरण के लिए, और मेरे घर पे तेल की घानी है. अब मैं घानी का तेल सबको देता हूँ, और जब शिविर हुआ उस दिन मैं बाजार का तेल ले आया, और मॉनिटरिंग मेरी ही है और मैं प्रबोधक हूँ, ठीक है. ये यथार्थ वर्णन. अब जब चर्चा हम करते हैं तो कोई आदमी इसको निंदा की नज़र से लेता है, जबकि मेरे को लगता है ये यथार्थ वर्णन है, इसको तुमको लेना ही पड़ेगा. और ये घटनाएं क्यों आती है उसका भी एक कारण है. भाई 2-4 प्रबोधक जब तक थे, या एक समाज में लोक व्यापीकरण का एक स्टेज था, तब तक तो कोई तुलना नहीं थी, एक ही झंडे के नीचे सब थे. अभी तो गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, तापी, पता नहीं कितनी कितनी नदियाँ हैं. तो जब समकक्ष लोग हम मिलते हैं तो चर्चाएं होती ही है, उसमें इन व्यवहारिक घटनाओं का यथार्थ वर्णन होता ही है.
तो उसको मतलब यथार्थ वर्णन या निंदा या छिद्रान्वेषण में कैसे रखें, इसके बारे में थोड़ा। अच्छा ठीक है, दोनों चीजें अनरिलेटेड लगी मुझे, लेकिन और लोगों को और कुछ उनका स्पष्ट हुआ तो आप लोग भी रखिए। मन जो पहले वाला मुद्दा है हाँ हाँ है ना, कि पहले वाला क्या था? पहले हाँ पहले हाँ वाला हाँ, ये घर था। घर घर, ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। मतलब बाबा जी जो बाबा जी तो हाँ कोऑपरेट हाँ, करते थे ना। वो तो बाबा जी तो साथ में मिलके हवन और यज्ञ भी किए हैं, हाँ है ना, और माता जी रहने तक जनेऊ पहने, हाँ हाँ मैंने खुद देखा है, उसके बाद हट गया। हाँ मैं भी हमारे माता जी रहने तक पहना हूँ, उसके बाद हटेगा, ठीक है, हाँ, ठीक बात सेम फॉर्मूला। ठीक बात ठीक बात मैं बीच में हटा देता था, दर्शन के पहले ही हटा दिया था, ठीक लेकिन घर जाके एक दिन पकड़ा गया तो बहुत हल्ला हुआ। जैसे ही बाहर घूम के आता था, अंदर जाके नहाने जाता था, है ना, और वहां एक रखा था कोने में, उसको पहन के बाहर निकल के आ जाता था। ठीक, एक दिन भूल गया और मेरी माँ आई चिल्लाने लगी मुझे देख के, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर पूछी तुम्हारा जनेऊ किधर है? मैं झूठ बोलना पड़ा कि बाथरूम में है, और मैं गलत बाथरूम में घुस गया। मैं सोचा कि क्लीन करते समय निकल गया और गलत बाथरूम में घुस गया जिसमें वो था नहीं, तो मुझे 1 घंटे तक प्रतीक्षा करना पड़ा, वहां से हटी। तो बाबा जी साथ में मिलकर तो किए ये सब, घर की जो मान्यताएं हैं उसको ठेस नहीं पहुंचाए, है ना, तो ये हमारे लिए अनुकरणीय है। ठीक, बिल्कुल। तो हमारे घर में, जैसे अभी मैं अपना हमारा घर की बात करूं, तो मेरे ओर से कोई वो नहीं है कि हम नहीं आएंगे, है ना। कुछ फिक्स टाइम्स है, जो बड़े बड़े दिन है, साल में एक बार जनेऊ बदलना है, दीपावली के दिन, गुरु महाराज का जो ये वाला दिन, उस दिन बच्चे जाएंगे, इतना फिट है। बहुत करने जाएंगे तो उसमें कुछ अंत नहीं, फिर मेरे को ये ज्यादा बढ़ धर्म, जाएगा। हाँ मेरे को ये हाँ धर्म हाँ छोड़ हाँ के उस धर्म में जाना पड़ेगा। हाँ, तो मतलब एक कुछ तो कुछ तो बैलेंस बनाए रहे हो ना। हाँ, कुछ बस बैलेंस मैं बनाना वही है, वही वही लेकिन उसमें क्या है, ये बैलेंस तो पहले दिन से नहीं बना। पहले दिन से बैलेंस बना हुआ होता तो उनमें बैलेंस की स्मृति है ना। हमारा तो अपडेट हो रहा है सॉफ्टवेयर हर 3 महीने, हर 6 महीने, हर साल में। उनके अंदर जो डेटा है वो पुराने सॉफ्टवेयर का भी है। जब दर्शन के संपर्क में आने के पहले ही हम जो भी बोले हैं, अभी के भाषा में बोलेंगे तो बहुत सारा बका भी हूं घर में, चुप तो नहीं बैठा है ना। अरे तुम कहाँ उस पत्थर के पास जा रहे हो, ये सब तो हो चुका है पहले से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। तो सामने वाला उन स्मृतियों के साथ ही देख रहा है, उसके साथ वो पहले वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा है जो मैं इधर लिखा। तो ये वाली चीज मेरे संज्ञान में आने से उनकी उस जो मेरे प्रति रिस्पॉन्स है उसको मैं समझ पाता हूं, है ना, कि उनके अंदर बेटा कौन है, बेटा के बारे में उनके अंदर जो स्मृति है वो बेटा है। वो स्मृति कितने साल का है, अभी मान लो पिछले 25 साल का है ना। एक समय में 500 सीसी के मोटरसाइकिल में अमेरिकन म्यूजिक सुनकर घूम रहा था, एक समय में कुर्ता पैजामा पहनकर भाग गया, है ना, एक समय में बोलता भगवान ने, एक समय में बाबा को पकड़ लिया। उनके अंदर इतने सारे चित्र हैं, कंप्लीटली अस्थिर है, राइट। तो उनका मेरे प्रति मूल्यांकन, मेरे लिए वर्तमान क्या है आज, मेरे लिए जो 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 व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो उस व्यवहार का रेसिपिएंट है उसके लिए वर्तमान क्या है, वो पूरा चित्र। हमारे आपके बीच में भी वही है। आप जब बोल रहे हैं, मेरा सादुल भाई के साथ पिछले 8 साल का हिस्ट्री है, हमारा बहुत कम इंटरेक्शन हुआ है, वैसे सारा अच्छा ही रहा अभी तक, है ना। तो अच्छापन, मान लो बीच में कुछ कड़वाहट हुई थी, कड़वाहट का मतलब अप्रिय 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 अप्रिय, राइट, कड़वाहट मतलब अप्रिय, वो गुच्छा अभी अंदर है, तो उस गुच्छे के साथ व्यवहार हो रहा है। तो घर में इन जो वो वाला जो कह रहा था कि उनकी अपेक्षाओं को जाकर कहीं हम मिल पाए, इसका संतुलन तो बनाना पड़ेगा ही, बिल्कुल, ये तो है ही। इसमें मास्टरी किनकी थी, जिनका आत्मा का प्रत्यावर्तन हो गया, है ना, तो जीवन में सारी चीजें लाइंड अप है। हमारे केस में चित्त बिजी है, 8 अनफिनिश प्रोजेक्ट है, तत्काल का टिकट करना है, बीच में माँ के साथ मंदिर जाना है। अपेक्षा होने के बावजूद भी, है ना, हमारी पात्रता की कई जगह कमी पड़ेगी। तो मूल इच्छा में ऐसा नहीं है, एक है मूल इच्छा में ही विरोध है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, कट्टी मतलब 90 डिग्रीज पर खड़ा हूं।
ये स्वीकृति के बाद भी कि मैं मिलूंगा, हमारी अक्षमता कई बार हो जाएगी, है ना, उनके इसको पूरा करने के लिए, चाहे वो धर्म के मामले में हो, है ना, और बाकी सारी चीजों के मामले में हो। उसमें ये भी है, उनकी अपेक्षा पूरा, कुछ अपेक्षाएं उनकी गलत है, वो हो नहीं सकता क्योंकि वो अन्याय है। उनका अपेक्षा करने का मतलब है और किसी के साथ अन्याय करना। उस अपेक्षा को कैसे पूरा करोगे? उसमें मैक्सिमम चुप रहना बनेगा। वो पता चलता है लेकिन उसको छेड़ना नहीं है बने रहो। वो पता चलता है कि ये वाली उनकी अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो रही, वो करने का मतलब और किसी के साथ अन्याय है, या हम जो करना चाहते हैं किसी दूसरे के लिए भला, जैसे हमारी बेटी को मैं समर वेकेशन कैंप भेजना चाहता हूँ, उसका भला है, लेकिन मेरे माँ को लगता है कि वो गर्मी में सूख के आई और भटक गई, है ना, फिर मुझे जाके लेना पड़ा तो मेरे को भी कष्ट हुआ। ये सारा उसके अंदर बना है, उसको छेड़ना ही नहीं है, बाईपास मार के भग लो। उसमें घुसोगे तो दलदल में घुसना है, आर्ग्यूमेंट में, वो उसका कभी अंत ही नहीं। तो भ्रांत अवस्था में रहते हुए, मान लो अवधारणा के एक, है ना, पूर्व में न्याय का अभ्यास आभास के किसी रेंज तक ही हो पाएगा, उसमें उभय तृप्ति पूरे समय होना संभव ही नहीं है। एक आदमी जागृत होने के बाद भी, मैं नाम नहीं बोल सकता, शिष्य हैं जो बाबा जी से असहमत हैं, अब क्या करोगे? उनके व्यवहार से, उनके योजना से, उनके दर्शन लिखने के स्टाइल से, अलग अलग लोग हैं तो डोंट ट्राई टू गेस, आप शायद जानते भी नहीं होंगे उन लोगों को, तो वहां पर भी है ना। तो ये भी गारंटी नहीं है कि कल मैं दिव्य मानव बन गया तो सभी लोग मेरे आचरण से खुश हैं, मैक्सिमम हो जाएंगे। उसके बाद भी बोल रहे हैं न्याय प्रमाणित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए चेतना का वो स्तर सामने वाले व्यक्ति में चाहिए। जिस विधि से उन्होंने संबंध को स्वीकारा, उसी विधि से सामने वाले को संबंध की स्वीकृति है। तो न्याय की जगह जाकर देखेंगे, उसमें तो शिष्य भी खरा नहीं उतर पा रहा है। जब वो मेरे को बोले थे तुम कानपुर जाओ, है, हाँ, शिष्य वही नहीं, और पहचाना नहीं संबंध का मतलब ये नहीं कि अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा पूरी है, समर्पण पूरा है, पात्रता जीवन में उतना स्तर का नहीं है। मेरे को बोले भी, मैंने पूछा भी कि शिष्य का मतलब ये है कि जो चिंतन के जगह आकर हम सब देख पाया, हमारे अंदर जागृति को देख पाया, जो चित्रण से देखता है हमको, हमारे में कमी ढूंढता है, उन्हीं में कमी ढूंढ रहा है ना, ठीक है। एनीवेज, ये हमारे अध्ययन के लिए क्या है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे शास्त्राभ्यास के साथ जब तक हम बोध तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो प्रॉब्लम्स की जो कारण है वो हम जीवन में उसको देख पाए, ताकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कितने बार घटित होता है, और उसका जो एम्पलीट्यूड है, कितने गहराई में जाता है, वो कम हो जाए, इतना ही, ठीक है भैया। तो ये तो दोनों बातें होगी, पहली भी होगी। दूसरा जो आप बोले, जो अलग अलग और निंदा नहीं करना, कई बार उसमें निंदा हो भी जाता है ना, क्योंकि सभी आदमी वर्क इन प्रोग्रेस है ना। हाँ, निंदा को मैं जैसे समझाऊं, निंदा बेसिकली मैं यानी दूसरे के अधूरापन को वर्णन करते हुए मुझ में जीवन क्रिया में जो हो रहा है वो ही फाइनली बताएगा निंदा है या पीड़ावश है। बाकी बिल्कुल। वर्णन और स्थूल रूप में तो कोई तय नहीं हो पाएगा, जो मैं देख रहा हूँ स्टेब्लिश कर मजा आ रहा रहा है। हूँ, या पीड़ा है। जैसे मुझसे मान लो आपसे सम्मोहन है, मैंने आपको मेरे से आगे पाया, ऐसा मुझे फील हुआ और मैं आपके साथ साथ चला। किसी स्टेज पे जाके मुझे लगा यार ये पक्ष तो बेसिकली स्थूल है, जैसे साक्षात्कार, बोध, आत्मा, मतलब अनुभव, सॉरी, 3 स्टेज पे तो मैं भी इस बात से कन्विंस हूँ कि एक मत होने की बहुत मिनिमम संभावना है, और हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर स्थूल पक्ष को तो सामान्य जिंदगी में सामान्य आदमी भी बता सकता है ये अधूरा है। वो भी पॉइंट हो
और मान लो जिक्र किया जाए सुनने की स्थिति में नहीं है और उसको करते ही कहेंगे यार ये तो निंदा है, तो उसको कैसे देखेंगे? नहीं तो वही आपने ही उसका एक तो निंदा क्या है कि किसी ने कुछ कमी किया, उसको बोलते हुए मुझे अच्छा लग रहा है ना, एक लाइन में बोलेंगे तो ये निंदा है। पर पीड़ा का मतलब है कि करते हुए, हाँ, है ना, वो गलती है, उस गलती को हाँ, बता हाँ, के मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ और उसमें मुझे उस व्यक्ति का दोषारोपण करके उनको व्यक्तित्व को मेरे को कम करना हम करना है ना। और परपीड़ा का मतलब फिर मैं उसको खत्म, मतलब वो समाप्त, मतलब उनका मतलब घातक विचार आ गया। और मात्सर्य आवेश का मतलब है कि वो फाइनली उसको समाप्त होने तक में ले गया, है ना। तो उसने गलती किया ये देख रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला यहां तक यथार्थ वर्णन है, मैं अपनी स्थिति को बता रहा हूं, मैंने अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अभी उसके ऊपर मैंने लेबल करना शुरू किया। अभी 3 पॉइंट बाद आएगा, ये आदमी ऐसा है, मैंने एक एडजेक्टिव दी, है ना, ये चोर है, डाकू है, बदमाश, ये मैंने दी। निंदा में हो रहा है कि उसके उस भाग को बोल के मुझे अच्छा लग रहा है, उससे मैं सुख का आस्वादन ले रहा हूं। करते 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 वो उसके पतन के लिए सोचना शुरू करता हूं, तो पर पीड़ा है। फिर पतन के लिए योजना करके उसको पूरा करता हूं, वो तो मात्सर्य आवेश में चले गए। तो निंदा से लेकर मात्सर्य आवेश तक ऐसे डाउनहिल स्लाइड है वो। निंदा होगा तो वहां तक जाएगा, ठीक बात। बिल्कुल। लेकिन मैं बोलते समय मैंने किसी चीज का यथार्थ वर्णन किया, है ना। अब मान लो इनको अच्छा नहीं लगा, इनको लगता है कि मैं निंदा कर रहा हूं, ये टोटली पॉसिबल है कि इनके अंदर वो अप्रिय दृष्टि हो जा रही है। क्यों? इनमें अच्छा व्यवहार का मतलब सारा चीज अच्छा होना, हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक बात है ना। ठीक बात। वो यदि नहीं हो रहा है, इसका मतलब विरोध, ऐसा वो इंटरप्रेट हो जा रहा है। वो होने का दोनों कारण है, एक तो इनके पास जानकारी अपर्याप्त है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। जो मेरे पास जानकारी है। दूसरा, उस जानकारी के बावजूद उनमें कोई बायस है, मैं अच्छा नहीं लगता हूं, दूसरे वाला अच्छा लगता है, या सब लोग अच्छे होने चाहिए, ये एक चित्र है, तो अच्छे नहीं होते हैं तो अप्रिय हो जा रहा है, वो फिर निंदा के रूप में आ जा रहा है। ऐसे स्थितियों में ये भी मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पर उस सूचना को रखने का औचित्य क्या है, हाँ, यथार्थ वर्णन की क्या आवश्यकता है, जरूरत नहीं है ना, अनलेस वो किसी अन्याय या अधर्म को नहीं मैंने रोकने के लिए हम कर रहे हैं। नहीं तो किसी की गलती बताने का कोई धंधा पानी है ही नहीं, या तो पूरा दिन करना पड़ेगा। दिन में 10 आदमी का 15 गलती तो दिखता ही है, तो रात को सोने के पहले सब मतलब उसको अनाउंस करके सोना पड़ेगा। ऐसा तो जिया नहीं जा सकता। हो ही जाता है, पूरे दिन के स्कैनिंग में 10 आदमी का 15 गलती हमको दिखा रहता है, अंदर स्टोर हुआ रहता है, उसी के साथ सोते हैं। दिखता ही है, कैसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखता है, मतलब मेरे अनुसार गलती है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पूरा पंचायत शाम तक कर्मकांड हो ही जाता है। लेकिन उसका कोई औचित्य चाहिए। तो वो जो था कि निंदक वृत्ति को मजा आता है, फिर वो पूरे दिन यही कर रहा है। उसका ये चर्चा ऐसे आता है जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे 1 to 1 जैसे सहपाठी हैं, जी। कोई योजना बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं होम स्कूलिंग बच्चों को निर्णय लिया, तो उसके बाद बहुत सारे शिक्षा पे बातें होती हैं, एजुकेशन पे बातें होती है, तो वहाँ जब चर्चाएं होती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार आपकी अभिव्यक्ति में निंदा जैसा है, जबकि वो यथार्थवंत मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, भी इसमें ऐसे ऐसे होगा या ऐसे ऐसे होगा या दर्शन ऐसे ऐसे कहता है, ठीक है। तो वही 1 to 1 मतलब 4 आदमी के साथ भी कभी ऐसी नहीं हुई। मैं कहता हूँ यार ये इसमें निंदा क्या है, ये तो पीड़ा है क्या? दर्शन जो कहता है, जैसे एक उदाहरण के लिए भैया यमुना गंगा, ठीक भाई, इसमें दर्शन जो मूल जाना चाहिए इसमें डाइवर्ट हो जाएगा, ये पीड़ा है आप लोगों में, मुझ में भी है, सब में है, तो इसको हम निंदा तो नहीं कहेंगे ना, यथार्थ वर्म कहेंगे, ठीक है, ये मत्सरी तक तो नहीं जाएगा। ऐसे मैं भी उसको ऐसे ले रहा, तो घटना आगे तो मैंने वेरीफाई कर दिया, जबकि 1-2 चर्चा करने के बाद मैं तो तटस्थ ही हो जाता हूँ,
कभी भी वहां तक नहीं गया। कई बार कहते हैं यार आपको जिक्र करना चाहिए प्लेटफॉर्म पे, मैं को मेरे को जरूरत नहीं लग रही है। कोई आप अधिमूल्यन करते हो तुलनात्मक, तो फिर मैं पुट देता हूँ यार ऐसा नहीं, इसको इस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि इस नजरिए से मैं देखता हूँ। फाइनली तो आचरण ही प्रमाण है, और उसमें स्थूल में ज्ञान आएगा, यही प्रमाण है। ऐसा होके चर्चा आई। बिल्कुल नहीं, और वो सब स्पेशल सर्कमस्टेंस है। गंगा जमुना वगैरह एक शरीर यात्रा में एक बार आता है, रोज नहीं आता है। सब नहीं आता तो ठीक है ना। हेडेक ही है, कौन चाहता है ये सब। वो सब स्पेशल सर्कमस्टांस में फिर स्पेशल क्या बोलेंगे, कदम लेने पड़ते हैं, है ना। और सच में हमको भी उसमें कोई एक्सपीरियंस थोड़ी है कि बोध करके अनुभव करके ऐसे चीजों को पहले निपटाए। तो उस समय जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स है वो दिया जा रहा है, ऐसा है ये जो आप पर्टिकुलरली मेंशन कर रहे हैं। लेकिन अदरवाइज यदि देखेंगे, जैसे मान लो गंगा में ही 5 है ना नाव है ना, 5 नाव चलाने वाले हैं मान लो, ठीक। और उसी में हम आपस में बात करते समय इसके बारे में उसके बारे में उसके बारे में कुछ कुछ बोल रहे हैं, है ना। वो भी एक वो निंदक प्रवृत्ति वाली चीज आ जाती है उसमें। एंड एक्चुअली उस निंदा के भी मूल में देखेंगे, जो सेकंड पॉइंट में लिखा है, मेरी अपेक्षा के अनुसार वो व्यक्ति नहीं। जैसे आपकी अपेक्षा अनुसार मुझे खेती करके गौपालन करके स्वावलंबी होना है ना। ये 18 साल से केवल बोल रहा है। तो मेरा जब मूल्यांकन आप बाहर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो तो बोलता अच्छा, लिखता अच्छा, करता कुछ नहीं है। इतना भी बोल दिया तो अच्छा है। यूजुअली क्या बोलेंगे, वो तो करता कुछ नहीं है। पहले वाला भाग छूट ही गया, वो जो किया वो तो छूट ही गया, है ना। या ये केवल समाज में दौड़ता रहता है ना, घर में रुकता नहीं। ये क्या है। जबकि मेरे इससे उल्टा है। मैं सबको क्या कहता हूँ भाई, किसानी खेती गाय सब मेरे घर है। जो अभ्यास का फैक्टर है, नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में व्यवहार पक्ष में कर लोगे तो भी 99% तर जाओगे। मेरा ऐसे बिल्कुल उल्टा है। मैं किसी को खेती व्यापार है प्रोसेसिंग बात नहीं करता। मैं वो भी ऑप्शन दर्शन में सबसे बेस्ट है, ये तो लास्ट है। कमाना क्या है, काफी लोगों का सौदन में पीड़ा रहता है, मेरा बिल्कुल नहीं रहता। मैं तो ये तो मैटर ही नहीं है, सबसे छोटा मैटर है। पर व्यवहार वाला पक्ष है वो तो हर जगह आदमी आज के दिन अप्लाई कर सकता है। मेरा ऐसा तार्किक स्वीकृति दर्शन की रोशनी में है। बिल्कुल, तो मैं तो उस पक्ष पे ज्यादा जोर देता हूँ। तो ये सेकंड वाला पॉइंट का जो बेसिक समरी है, बाकी जो लिखा है आप लोग बाद में पढ़ लीजिए, उसी के एक्सपेंशन है, मोटा मोटी कवर ही हो गया। बेसिक इश्यू इसमें है कि मैं जब अपेक्षा कर रहा हूं, मेरे अंदर अक्षय शक्ति है, सामने वाले अंदर के भी अक्षय शक्ति है। मेरे अक्षय शक्ति से दूसरे के अक्षय शक्ति को काटना संभव नहीं है ना। वो केवल जब हमारा जीवन अधिक शक्तिशाली है ना। एक्चुअली पावर किसके पास है, पद है ना, जीवन की शक्ति से है। किसी भी घर में किसी भी जगह पर आप देख लीजिए, कहीं कहीं आयु के अनुसार है, तो अधिकार पर भी थोड़ी बात होगी, तब वो हम किसी मतलब सीमा तक कर पाते हैं। उसमें भी वो बहुत सफल होता नहीं। ये पर्टिकुलरली रोजमर्रा के जीवन में है ना। आपने जो बोला वो तो बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टेंस। तो कई बार एक ही लाइन बोलूंगा, उसमें धर्म के रक्षा के लिए अन्याय जैसे करना पड़ता है ना। उसमें और कोई उपाय है नहीं, वो अन्याय जैसे प्रतीत हो रहा है, लेकिन उससे धर्म की रक्षा यदि हो, मतलब सही क्या है, समाधान क्या है, उसकी यदि रक्षा हो, उसके लिए करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला अपेक्षा वाला है। यूजुअली हमारे सामने 4 कंडीशन आ जाते हैं सामने वाले की अपेक्षा को पूरा करना। कई बार हो पाता है, उसमें लिमिटेड करना पड़ता है, बैलेंस लेना पड़ता है। दूसरा, उसको डिनाई कर देना कि मैं कर ही नहीं सकता। ये यूजुअली उस संबंध की तृप्ति में प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है ना। तीसरा है कि जो मैंने दर्शन से अध्ययन किया उसके फलन में जो दृष्टि निकल रही है। व्यवहार के केस में यह है कि दर्शन का शब्द सीधे यूज में आता नहीं। कहाँ आता है, जब 2 आदमी व्यवहार कर रहे हैं, उसमें थियरी किधर है। हाँ, पत्नी के से बात करते समय क्या बोलो, कंपनात्मक गति तुम्हारा बढ़ रहा है, नहीं होगा ना। क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। उस समय वो भाव का ही स्वरूप ले लिया ना, वो जो चित्रण है, वो जो विचार है, तो बेसिकली वो डिराइव हो रहा है उस थियरी से। जो मेरे अंदर एक इंप्रेशन बनी, उससे मैंने कुछ डेरिवेशन बनाई,
तो सही के पक्ष में मेरे अंदर जो विवेचना हो रही है उस समय क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसको बनाए रखते हुए उस व्यक्ति की अपेक्षा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, ये थर्ड वाला ऑप्शन है। चौथा वाला तो होता नहीं, उसको मेरे अनुसार बनाना है ना, बहुत कम हो पाता है। छोटे बच्चों में कुछ हद तक हो पाता है, एक सीमा के बाद वो भी नमस्ते कर देता है। हमारी बेटी का वो वाला स्टेज शुरू हो गया, अभी 4 महीने से देख रहे हैं हम, उग्र हो रही है। उसका यदि नहीं होता है, एक तो हम बहुत धीमे ही चले हैं, लेकिन अभी उसका अपना अस्तित्व मैं हूं ये शुरू हो गया है ना। इसके बाद मैं ऐसी हूं है ना, मैं ऐसी ही हूं और तुम ऐसे हो, ये भी जाएगा भी आगे। ये 4 स्टेज उसका होना बचा है। तो ये दूसरा वाला बिंदु है। ये तीसरा वाला, अच्छा इसमें आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है ना, हम इसी क्रम में कर लेंगे, बाद में उसको आगे पीछे कर लेंगे। तीसरा वाला है अच्छी मानसिक दूरी नहीं होना व्यवहार में, तो पर्टिकुलरली निकट संबंधों में आसक्ति हो जाती है ना, चिपक जा रहा हूं, तो मेरे बोलने से और सामने वाले का बोलना तुरंत मेरे अंदर आ जा रहा है, उसमें गैप ही नहीं है। उनका हर कमेंट, हर इच्छा, हर व्यवहार, हर बोलना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, है ना, वो सटक से हो जाता है, उसमें गैप होना। ये जो तक्षण प्रभाव है ना, ये बेसिकली इसका निदान क्या है, ये देख पाना कि वो इकाई के रूप में स्वतंत्र है और अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है ना, और उसके स्थिति में कुछ भी है, उसकी परेशानी है, उसकी कोई अपेक्षा है, उसका कोई अतृप्ति है, कोई एक स्टेट है जो वो व्यक्त कर रहा है। ये वाली चीज को मुझे अध्ययन करके अपने अंदर बैठाना पड़ेगा, है ना, इकाई के तुलना में। ये यदि नहीं होता है तो व्यवहार काल में सामने वाले के भाषा से मैं विचलित होऊंगा या घायल होऊंगा। घायल तो और आगे की चीज है, विचलन जो है ये छोटे टाइम पीरियड के होता है, थोड़ी देर के लिए जो इरिटेशन या जो है ना फिब्रिलेशन बोलते हैं ना, फिब्रिलेशन होके समाप्त हो जा रहा है। जबकि वो जो भी रख रहा है व्यवहार में, वो मेरे बारे में मान्यता को रख रहा है। जब लेबल हो रहा हो ना कि तुम आलसी हो या तुम लापरवाह हो, है ना, या तुम घमंडी हो, ठीक ठीक है, या तुम कंजूस हो, या पैसे के बारे में तुम, लेबलिंग मनुष्य में कॉमन वो है, ये भी स्वीकारना। दूसरा, वो जो लेबल कर रहा है मेरे बारे में, उसका ओपिनियन। मेरी इरिटेशन तब होगी व्हेन आई टेक दैट ओपिनियन सीरियसली, उसमें गैप नहीं दिख रहा है। वो जो ओपिनियन है उस व्यक्ति का, उसको मैंने मान लिया उस मोमेंट में, तभी इरिटेशन है, नहीं तो उसका रिश्ता बना रहेंगे। जो सामने वाले ने कुछ बताया, वो मेरे बारे में अपने ओपिनियन को बता रहा है, ये वाली चीज मैं उस समय देख नहीं पाता हूं, क्योंकि तादात्म्य भाव है। वो जो बोल रहा है मैं मान लेता हूं, उस समय उसके साथ में तादात्म्य हो गया, मैं आलसी हूं, है ना, तुम मुझे आलसी कैसे बोल सकती हो, इसका मतलब मैंने उसके ओपिनियन को अपने ऊपर ले लिया और मेरे अंदर से वो रिएक्शन निकल रहा है कि मैं तो आलसी नहीं हूं, है ना। वो सामने वाले ने ओपिनियन रखा है और मेरा अपना मूल्यांकन अपनी जगह है, इसमें यदि गैप है तो मेरे अंदर से कम ये रिस्पॉन्स निकलेगा कि मैं तुम्हारी बात से असहमत हूं, मुझे ऐसे नहीं लगता, वो इरिटेशन नहीं होगा। ये इस पर क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए रहते हैं तो ये गैप दिखता नहीं, उसमें बात होगी या कम से कम हम ऐसा करके तो चले जाएंगे, वो नहीं होगा, अंदर गर्म नहीं होगा, विचलन नहीं होगा। जो विचलित हो जाता है ना, हार्ट बीट जो बीपी बढ़ा अंदर, भले ही मुंह से कुछ नहीं निकला या माथा गर्म हो गया, वो तो तब हुआ जब मैंने आपके ओपिनियन को सीरियसली ले लिया। तो ये मानसिक अच्छी निश्चित दूरी बनाना पड़ेगा, है ना। पूछ सकते हैं भैया? जी जी जी, खुला है कि तो भैया, ऐसे अभी जिन्होंने दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, वैसे भी कई लोग हैं
जिनको किसी के भी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो तो बहुत अच्छी निश्चित दूरी बना के रखे हैं। बनाए। मेरा एक मित्र है, उसको कोई भी ओपिनियन दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी उसको कैसे प्लेस करेंगे? उसको ऐसा बोलो कि यार तुम इतने कठोर हो, इतने निर्दयी मत हो, ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा ही हूं, तुम जो बोलोगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसको नहीं पड़ता है, और वो तो आ गया, इसी में आ गया फिर तो उसको तो नहीं फर्क पड़ता। नहीं, ठीक है ना। ये कोई, देखिए, ये वाला तो कोई आवश्यक नहीं है कि दर्शन अध्ययन करने के बाद ही कोई यहाँ पर पहुंचे, नंबर एक। नंबर दो, आपने जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया, इसके दो वो हो सकते हैं। एक तो आपने जो बोला, मुझे जो लग रहा है कि ऐसे लोगों में अपने सेल्फ इमेज के प्रति घोर प्रिय का मूल्यांकन हुआ रहता है, सेल्फ लव, है ना। तो वो अप्रियता या कोई डाउट ही नहीं है उसमें, इसलिए बाहर से अंदर कुछ घुस ही नहीं रहा है। तो आस्वादन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली देखेंगे तो रुचि मूलक आस्वादन बना हुआ है प्रिय दृष्टि से, मूल्य मूलकता का बना ही नहीं हुआ है, इसलिए मोटा चमड़ा है। चमड़ा क्या है? चित्त में परत है। ठीक, एक ये कंडीशन है। दूसरा, विकसित चैतन्य इकाई हो सकते हैं जो पर्टिकुलरली नेसेसरली मध्यस्थ दर्शन, उनको नहीं पता भाषा के रूप में कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि से अविभाज्य है, लेकिन उनका चित्त यहां तक पहुंचा है, विकसित हुआ है कि वो डिस्टेंस को देख पा रहे हैं। क्योंकि डिस्टेंस को देखेगा कौन? चित्त देखेगा। चित्त यदि वृत्ति का रिश्ता है, वृत्ति मन का रिश्ता है, मन शरीर का रिश्ता, आंशिक रूप में भी, तो उसको ये दिख रहा है कि सामने वाले से सूचना आई, वो है, मैं हूं। डिस्टेंस देखने वाली जो एंटिटी है वो तो हम ही अभी हमारे अर्धबोध के पूर्व में है ना, या ठीक से अवधारणा के पूर्व में, इंक्लूडिंग साक्षात्कार, वित्त और विदौर साक्षात्कार, ये तो चित्त है। तो मानसिक निश्चित दूरी देखने की इकाई तो चित्त होगी। तो यदि चित्त में ऐसा बना हुआ है तो उनमें इंडिफरेंस नहीं होगा, लेकिन विचलन नहीं होगा। एंड यदि सेंसिटिविटी बढ़ी है तो उनसे तो उल्टा रिस्पॉन्स आ सकता है, अच्छा तुमको ऐसे लगता है, अच्छा मैं सोच के देखता हूं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा अपने बारे में। ये दूसरा है। ये फर्स्ट वाला है, ये तो भैंस का दूध है ना, मोटा है, फर्क नहीं पड़ा उसको। भैया इसमें और बोलते हैं, ये लोगों को भाषा से नहीं हुआ है, लेकिन जो घटना जब घटती है ना तो बैंड तो बजेगा ही। घटना से बैंड बजेगा, भाषा से नहीं बजेगा। घटना एक अलग चीज। जिस दिन अपमानित होता है ना घटना के रूप में, तब बैंड बजेगी अंदर, तब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जितना प्रिय है उतना ही उसका अप्रिय का लात मरेगा उसको अंदर। चालू नहीं है उसमें जो ओपिनियन का है, जब हम यहाँ पे हम अध्ययन के लिए जा रहे हैं, आगे कोशिश कर रहे हैं, तो मैं जब अपने में देखता हूँ तो कोई भी अगर मेरा मूल्यांकन एक तो हो गया, नेगेटिव हो रहा है, तो एक तो है कि उसका सीरियसली सुनने का तो रहेगा ही, क्योंकि ये एक मूल्यांकन सामने से मिल रहा है जो कभी मिलता नहीं है वैसे, क्योंकि सब सामने से है। हाँ, पर एक चीज है कि जो वो मूल्यांकन कर रहा है, तो मैं अपनी स्थिति को जांच लूँ, उसकी निरंतरता को देख लूँ, उसको बनाए रखूँ, और फिर मैं उसको नकार दूं। तो ये प्रोसेस ठीक है, क्योंकि एक तो है कि देखो ही नहीं, एक तो है कि हम सारे चीज को, और जब भी वो परिवार से अगर आ रहा है तो वो तो अपने को बहुत अच्छी तरह से पहचान है, उन्होंने हमारी जर्नी देखी है, बिल्कुल। तो वो तो देखने का मेरे ख्याल देखिए, से ये तो बनेगा। जोरदार है। हम यदि हाँ। कोई भी, आप, हम कोई भी, मतलब परिवार को इम्प्रूवमेंट का स्थल यदि माने तो काम ही हो गया, ये तो हो ठीक गया ही है। काम, है ना। फिर तो ये जो रिजेक्शन है, अब उल्टा वाला रहेगा, मेरी अपेक्षा को पूरा नहीं कर पा रहे, वो पंचायत के लिए अलग, वो वाले थ्रेड, वो वाले फ्रीक्वेंसी को ठीक करना पड़ेगा। लेकिन बाहर से जो आ रहा है, मेरे अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी तो वो हो जाएगी, है ना। ये तो बताया ना, बाबा जी के साथ संबंध में नहीं कर पा रहे ना लोग। बाबा जी से फीडबैक हो रहा और आदमी नाराज हो गया। ऐसे कोई आदमी ने, अच्छे लोग, है ना, मतलब मेहनत किए हुए लोग, नाराज हो जा रहा है, क्या करेंगे?
तो वो क्या हो जा रहा है, मूल्यांकन अप्रिय हो जा रहा है, कुछ कर भी नहीं सकते ना, इसका हो गया तो हो गया, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है कि ये जो मेरा मूल्यांकन बन रहा है परिवार से, ये कहीं लिखा भी है इसमें, वो मेरे मूल्यांकन के लिए, मेरे सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अवसर बनेगा, है ना। उसको आत्मसात यदि हम कर लें, देखिए स्लोगन के रूप में उसका स्टिकर बना के फ्रिज में रखना एक काम है ना, लेकिन उसको यदि हम आत्मसात कर लें, वो फिर एक चीज, या कहीं तो लिखा था, ये क्या है, नोट्स कट पेस्ट करके जोड़ जुगाड़ करके बनाया था, ये वाले सेक्शन में थोड़ा सा इसमें वो है, लेकिन आ जाएगा, लिखा है कहीं तो, बिल्कुल। तो एक बिंदु हो ही जाता है कि जो मेरे बारे में जो फीडबैक है ना, मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए स्थान है। भैया और करेंगे भी, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, उसी में हमारा जो पर्टिकुलर जो पूर्व संस्कार है और हमारा मेक है वो काम करेगा। आप जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं जैसा करता हूँ, ये जैसे करते हैं, ये जैसे करते हैं, इसमें तो अंतर है। सब में एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, कुछ लोग किसी जगह से फीडबैक बर्दाश्त करेंगे, दूसरे जगह से नहीं करेंगे। ये भैया। हाँ भैया, जैसे ये दर्शन की यात्रा में है, जितना विकास के राह पर है, तो वो इंडिविजुअल कर सकता है, एक तो व्यक्ति बराबर। दूसरी बात है कि वो जो जितना चेतना विकास होगा, जितना स्वीकृति होगा, जितनी समझ होगी, वो प्रयोजन के अर्थ में और चारे अवस्था के संतुलन के अर्थ में उसको कार्य व्यवहार करना है, होगा वो बोध के बाद होगा, वो अलग बात है। तो अभी जो हम कर रहे हैं 2 दिन से, तो वो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट या बोध के पहले उभय तृप्ति हो जाए इसीलिए कर रहे हैं, ऐसा है? आभास होना, न्याय धर्म सत्य के आभास हुए बिना उसका बोध के साक्षात्कार कुछ भी नहीं होगा, आभास ही नहीं होगा। जब तक ये 5-6 चीजों को पकड़ के रखे हैं, है ना, वो कोई साक्षात्कार ही नहीं होना है। ये सब चित्त के भ्रांत फंक्शनिंग है ना। इसको भ्रांत से निर्भ्रांत में लाने का ये कार्य है। इनमें से सारे 7 या 8 कोई व्यक्ति करे, कोई जरूरी भी नहीं, हो सकता किसी में हो ही नहीं रहा, बहुत अच्छी बात है। होता होगा तो इसको करेक्ट करना है, कितनी बार। लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर में यह है कि ये 7-8 चीजें रहते हुए हम कितना भी पुस्तक पढ़ लें, एक सीमा से अधिक उसमें प्रगति है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम बोध के पहले ही उभय तृप्ति चाह रहे हैं? बिल्कुल, है ना। क्या पूरा हो सकता है? नहीं। क्या घोर अशांति से कम अशांति में आएंगे? हाँ। क्या पहले जहां अशांति थी वहां शांति हो सकती है? बिल्कुल हाँ, है ना। तो जो भी जीवन धर्म में परिवर्तन है, जीवन के गुण में परिवर्तन है, जीवन के स्वभाव में परिवर्तन है, गाजर का हलवा पकने जैसे होने वाला है। वो बर्फ जैसे फ्रीज हो जाता है वैसा नहीं है बोध, कि पानी डाल दिया फ्रिज में ठक से बोध हो गया। इट इज अ स्लो प्रोसेस क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट का, है ना। तो न्याय इसको भाषा के रूप में कैसे करेंगे या ग्रंथ से कैसे जोड़ेंगे, शास्त्र प्रमाण इसके लिए क्या होगा? न्याय धर्म सत्य का आभास पूरा होने के बाद ही उसका साक्षात्कार होना है। न्याय जीते हुए एक भाव है। न्याय का एक तो तर्क है ना, धर्म कैसे आया, सत्य से धर्म कैसा, धर्म से कैसा, हम आगे डायग्राम भी बनाया, वो भी देखेंगे, आप भी डायग्राम बनाते होंगे ना, वो तर्क है। न्याय को मैं कहाँ पहचानूंगा? आपके साथ, इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ। इस परिस्थिति में आपके प्रति मेरा भाव क्या हो रहा है, अलग अलग कंडीशंस में, उसमें आभास का पूरा होना। ये भी लगता है कि मैंने बाबा जी का कहीं पे हुआ कि उत्साह पूर्वक ही अध्ययन होता है। तो यहाँ पे अगर छोटे स्टेजेस में भी उत्साह हमको नहीं मिलेगा तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सारे जो व्यवहार अभ्यास या अपने चारों में हमको उत्साह कहीं ना कहीं तो चाहिए। बिल्कुल, तो वहां से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा दिखते हैं। नहीं, और उत्साह चारों में चाहिए, तो आप बोले चारों में चाहिए। देखिए, मेरे को इतना साल हो गया सम्मेलन जाके, है ना, मैं इसका रिवर्स ऑर्डर में संविधान लिख सकता हूँ सम्मेलन का। अभी भी जो सम्मेलन का है वो 90% मैंने काम किया।
मेरे को सम्मेलन जाके क्या मिलेगा, वो स्पीकर भी क्या बोलने वाले मुझे पता है ना। जितने स्पीकर हैं क्या बोलेंगे मुझे पता है। क्या होता है जाके, एक उत्साह होता है ना। मैं भी कोई 1000 आदमी के बीच में बैठा हूँ नहीं, पूना में गुफे में बैठा हूँ, मान लो 5 साल हो गए। सम्मेलन जाके क्या होता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। लोगों से मिलते हैं, इतने नए लोगों को मिलता है, उत्साहवर्धन होता है। देखता है कि जो चीज हमको 12 साल लगा पढ़ने में, बोलने में, ये 1 साल में आके बोल रहा है उधर से। इतना फास्ट प्रगति हो रहा है। परिचय शिविर में कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, बहुत साल बाद कि तुम जाके एक बार परिचय शिविर करो, मैं भी करूंगा। उसमें जो लोग उत्साह होते हैं कि हमारे में खुशहाली आ गई यार, ये हो गया, बोलता है यार इसको पहले दिन में हो गया, हमको तो 8 साल में नहीं दिख रहा इतना, है ना। ये फेजेस आएंगी बिकॉज जो ग्राइंडिंग एक सीमा तक, एक जगह तक आती है ना, जैसे इन जगहों पर काम करना, उसमें इट इज एग्जैक्टिंग। इसमें पैसा तो कुछ खर्च नहीं होना है ना, केवल इमोशन को ही तो बदलना है ना। स्नेह होने में क्या है, एक स्विच करो और हो जाए स्नेह, होता नहीं। एक ही तो है स्विच। व्हाई डज इट टेक सो लॉन्ग, क्योंकि इसमें इतना सारा पंचायत भर के रखा है। नहीं तो क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, बोलिए ना भाई। बाबा जी बोल रहे, धीरता वीरता उदारता, मानव में शुभेच्छाएं, स्नेह को स्वीकारो, विश्वास सम्मान स्नेह। 8 घंटे बैठा, विश्वास सम्मान स्नेह, ठक स्नेह हो गया। होना चाहिए, नहीं होता है क्योंकि उसके जो थ्रेड से इतने बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये भी देखिए, फिर मैं मेरे ओर से देखिए, मैं तो अपना शोध ही रख सकता हूँ, मेरा कोई आग्रह थोड़ी है ना। आपको जैसा अध्ययन करना है कीजिए, है ना। सारा इंफॉर्मेशन रखा है, कुछ भी छुपा नहीं। मेरे पास एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं जो आपके पास है। एक्चुअली कुछ है एक्स्ट्रा और वो मिलेगा नहीं, है ना उसमें भी झूठ नहीं बोल सकता। 672 के पहले के लेख पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं, खत्म, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। 72 के बाद मध्यस्थ दर्शन जो लिखा है, सब वैसे सामने है। बिगेस्ट इसमें ये है कि हम 0 to 1 जाएंगे। ये हमारा पुराना एक ट्रेनिंग, 0 है और स्विच मारा 1 हो गया, है ना। बुक पढ़ा और बोध हो गया, 8 बार पढ़ा और बोध हो गया। नहीं, उसमें स्वनिरीक्षण प्रक्रिया करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। उसमें जितने थ्रेड्स हैं उनको पकड़ने पड़ेंगे। किसी का कोई भी इनमें से एक भी इश्यू नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं। 6:30 बज गए, 8 बजे मिले। 8:30 बजे नहीं, वो 8:30 ही आ रहे, वो पहले कोई नहीं आया।